वेलकम बच्चों। आज की जो क्लास है वो अपनी होने वाली है वो है पॉलिनोमियल बहुपद। देखिए ये नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज है तुम्हारे पास, और इस एक्सरसाइज में अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल की, बहुपद की। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो चलती तुम्हारी 9th क्लास में। तो 9th क्लास नहीं, तुम 10th क्लास पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें नहीं। तो अब बहुपद में अपन पढ़ेंगे क्या? अब अपन पढ़ेंगे कि बहुपद की अपन क्या करेंगे, शून्यांक ये क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज देखिएगा कि आज आप क्या पढ़ोगे, पहली बात पढ़ोगे शून्यांक, फिर यदि इनका योग ज्ञात करो तो वो कैसा होता है, ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनका गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, और उसका जो वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आज अपन ये सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए विचार ये है मेरा कि आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो बहुपद का जो लेक्चर है वो पूरा दे दूं साथ में। तो वीडियो जो है वो अभी मैं आपको बता दूं लंबा होने वाला है, हो सकता है 2-3 घंटे का वीडियो बने, और जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ टॉपिक जो है वो सारी चीज क्लियर करेंगे। तो बड़े हिसाब से साथ में बिल्कुल आराम से बैठे इत्मीनान से, ऐसा नहीं है कि वीडियो 10 मिनट का है, 10 मिनट देखने के बाद कोई काम करना है, ऐसा नहीं है। पूरा इत्मीनान से जब भी देखें तो पूरे इत्मीनान से देखें वीडियो को। और मैं चाहूंगा कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, जो चीज मैं परिभाषा बता रहा हूँ वो आप लिखें, जो सेट में जो क्वेश्चन है वो करके देखें साथ में। जैसे मान लो मैंने पहले प्रश्न के 2 प्रश्न आपको कराए, बाकी के 4 बच गए, तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, उसी टाइम क्वेश्चन को करो, 1-2 आप खुद कर लो, 2-4 अगली बार करने के लिए छोड़ दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रक्रिया बन जाएगी, आप खुद भी कर रहे हो और साथ में वीडियो को पूरा देख रहे हो। और जितने जो आपके पास नोट्स बनाते हो उसके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप पर आपके नोट्स देखना चाहूंगा कि आप जो बना रहे हो कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो शुरुआत करते देखो पॉलिनोमियल की कि अपन शून्यांक कैसे ज्ञात करें, योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। देखो सबसे पहले शून्यांक क्या होता है। शून्यांक का मतलब क्या होता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के बताता हूं, ax² + bx + c। अभी जो पॉलिनोमियल है इसके आपको शून्यांक मिलेंगे, मतलब कोई एक x का जो है वो मान मिलेगा। वो जो x का जो मान होता है वो यदि आप इस पॉलिनोमियल में रखो तो उसका जो आंसर है वो 0 हो जाए, तो हमारे पास जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है। अभी इन सब चीजों को तुम एज लाइक इक्वेशन की तरह होता है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो और साथ में देख पा रहे हो। तो देखो पहला जो एग्जांपल है जो 3.1 में से मैं लूंगा, और पहला जो सवाल है वो मैं आपको लेता हूं, फिर इस चीज को पूरी तरीके से अपन समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, अपन शुरुआत करते हैं। 3.1 का पहला प्रश्न जो है हमारे पास वो क्या है, देखो ध्यान से। पहला प्रश्न है हमारे पास 4x² + 8x। अब वो देखो सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करना, fx से इक्वल ले लो इसको, और अपन शुरुआत करते हैं 4x² + 8x। अब क्या करना है, सबसे पहले आप इसको फैक्टर बनाओ, गुणनखंड करो इसके। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, वो चीज कॉमन ले, तो 4x जो है वो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचता है हमारे पास x, और यहाँ बचता है हमारे पास 2। ये हमारे पास fx की वैल्यू होती है। जब भी आपको बहुपद को सॉल्यूशन करना होता है, आप क्या किया करो, fx को किया करो 0 के बराबर। यदि आप fx को 0 के बराबर करते हो तो हमारे पास होता है 4x, x + 2 = 0। एक बार 4x के बराबर 0 और एक बार x + 2 के बराबर 0। तो एक बार तो हमारे पास आ गया x = 0, क्योंकि 0/4 होगा और 0 के नीचे कुछ भी हो 0 होता है। और यहाँ आएगा प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस के 2। तो हमारे पास जो है ये जो दो हल मिले हमारे पास, दो हमारे पास मान मिला इनका, हमारे पास एक तो 0 है, एक -2 है। अब इसमें पुट करके देखो, आपको 0 मिलेगा। देखो पुट करके दिखाता हूं, जैसे 0 पुट करो तो 4 × 0 का स्क्वायर + 8 × 0, तो आप जानते हो 0 होगा। -2 पुट करके देखो तो 4 × -2 का स्क्वायर + 8 × -2। देखो ध्यान से, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 चौक कितने हो गए 16, प्लस के 8 दूनी हो गए 16, 16 माइनस के, देखो आंसर 0। तो मतलब जो भी मान आएगा वो यदि आप इसमें रखो 0 मिले तो वो इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो क्लियरिफाई हो गया हमारे पास। जब हमने एग्जांपल किया तो अपने इसको वेरिफिकेशन कर पाए कि जो हमने बात की सबसे पहले कि बहुपद शून्यांक वो होता है जिसको आप उसकी जगह पुट करो, जैसे x का मान निकाला तो x की जगह पुट करो तो आपका जो आंसर है वो 0 मिल जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन से हटते नहीं है। देखो क्वेश्चन में यहाँ तक अपन पहुंचे, अपन जो है शून्यांक जो है वो ज्ञात किए। अब देखो आपके पास ये पूछता है प्रश्न, देखो क्या होता है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, पहला प्रश्न तो यहाँ एंड हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न कि शून्यांकों का योग और गुणनफल को सत्यापित करो। देखो शून्यांकों का योग, तो देखो अपन शून्यांक मान लेते हैं कि माना कि देखो शून्यांक जो है वो कितने हैं, शून्यांक मान लो अल्फा और बीटा है। तो पहला जो उसको आया अपन ने मान लिया जी अल्फा, तो इसका मान 0 हो गया। दूसरा है बीटा, तो इसका मान हो गया -2। तो अपन शून्यांकों का गुणनफल करते हैं। गुणनफल क्या होता है, दोनों योग करते हैं, सॉरी। तो योग क्या होता है, दोनों का जोड़ करो, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो।
अल्फा प्लस बीटा का जो जोड़ होता है वो सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने आपको कहा योग एक तो आप सिंपली डायरेक्ट जोड़ सकते हो, जैसे 3 में 4 जोड़ो तो आपको जोड़ना था, 3 में 4 जोड़ो तो 7 होता है। अब दूसरा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज आप थोड़ा सा माइंड में बिठाओ कि इसका एक सूत्र होता है जो बहुपद होता है हमारे पास ax² + bx + c, इसका एक सूत्र होता है, उस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर पाते हैं कि इसका जो योग होता है वो क्या होता है। देखो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो पहला सवाल करेंगे, टाइम भले ही लगेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सवाल आप समझ पाएंगे, इतना मैं जानता हूँ, और बाद में ज्यादा एग्जांपल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, हमने कहा अपन ने सबसे पहले क्या किया, देखो fx को 0 के बराबर किया, अपन ने गुणनखंड ज्ञात कर लिया, हमारे पास जो है x का जो है मान ज्ञात हो गया, मतलब क्या हुआ, शून्यांक ज्ञात हो गए, मतलब कि जिसका मान रखो तो आपको क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए। एक प्रश्न का आंसर हो गया, पहला प्रश्न था कि शून्यांक ज्ञात करो, वो अपन ने सोल्व कर लिया। दूसरा क्या था कि इनका योग और जो गुणनफल है उसको सत्यापित भी करना है। तो देखो योग अल्फा प्लस बीटा का मैंने आपको सूत्र क्या बताया, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब समस्या ये आती है कि सर गुणांक क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि आपने गुणांक भी जो है वो 9th क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी देख लो गुणांक क्या होता है, जो x² के पास है वो x² का गुणांक है, जो x के पास है वो x का गुणांक है। तो अब ध्यान से समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो x² के पास है वो x का गुणांक है, जो x के पास है वो x का गुणांक है, x² के पास वाला x² का, x के पास वाला x का, और जो बच गया वो चरपद है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल बोले तो जो चरपद नहीं होता है, चरपद बोले तो जिसका मान बदलता है, जिसके अलावा जो चरपद बचा, जैसे इसके अंदर अपन 0 जोड़ सकते हैं, तो ये वाला 0 हो गया, ये चरपद हो गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, पहले सबसे पहले तो आप इसको जोड़ो, तो देखो 0 प्लस बीटा का मान -2 माइनस, अब देखो x का गुणांक कितना है, देखो 8। अब देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक है 4, तो देखो यहाँ आ गया हमारे पास 4। अब देखो शुरुआत करते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, तो -2। अब देखो -4 का भाग 2 8 में, तो 2 बार, तो देखो -2 बराबर -2। ये हो गया शून्यांकों के योग का सत्यापन। मतलब आपने पहले तो इनको डायरेक्टली जोड़ा एक साइड में, तो और दूसरे साइड में आपने फॉर्मूले से जोड़ा कि यदि फॉर्मूले से अपन जोड़ करना चाहें कि यदि मान लो अपन डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यदि आप इस समीकरण में से वो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, शून्यांकों का योग ही आएगा। मतलब आप जैसे मान लो आपके पास शून्यांक नहीं है, आपको शून्यांकों का योग याद करना है कि बहुपद है, तो आप इस सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हो शून्यांकों का जो योग होगा वो कितना होगा। आगे प्रश्न ऐसे आएंगे कि हमें योग जो है अपन ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ से कुछ मान मिसिंग होगा, जैसे मान लो इसकी जगह a पुट कर दे, इसकी जगह b पुट कर दे, या फिर इसकी जगह c पुट कर दे, किसी भी एक की एक जो मान है वो मिसिंग होगा, तो उस मान के बिना अपन जो है वो मान वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब शून्यांक जो है वो निकाल नहीं पाएंगे। तो फिर शून्यांकों का योग कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यांक अपने मान है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। अब देखो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अपन ने वैल्यू पुट की, और जैसे अपन ने वैल्यू पुट की अपने पास जो आंसर आया वो दोनों बराबर है, मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिद्ध हो गया। इनका जो योग है वो अपन ने सत्यापित कर दिया कि एक्चुअल में इनका योग जो है -2 ही है। देखो दूसरा एक और चीज बताता हूँ, अब बात करता हूँ, देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि शून्यांकों का योग याद करेंगे, और साथ में एक और चीज बताई थी, याद करो वापस से, गुणनफल याद करेंगे। दोबारा से देखो गुणनफल याद करेंगे, तो देखो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो ध्यान से देखें, शून्यांकों का गुणनफल मतलब शून्यांक मान लिया अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा। देखो कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, ध्यान से देखें, कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, तो फिर कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ध्यान से देखें, मैंने आपको कहा एक तो होगा सीधा सीधा गुणनफल, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद। देखो दोबारा से ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, अचर पद बटे x² का गुणा। आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला था उसमें आपने माइनस बताया था, कैसे आएगा, नहीं इसमें माइनस नहीं आएगा। तो ध्यान से देखें, मैंने क्या लिखा, अचर पद बटे x² का गुणा। तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले तो 0 को गुणा करो -2 से, ये तो हो गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इनटू बीटा। अब देखो अचर पद क्या है, देखो कुछ नहीं है तो अपन 0 ऐड कर सकते हैं, देखो जो बहुपद है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 x² गुणा कितना है 4, देखो 0 से गुणा करोगे तो 0, और यहाँ भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS। तो आपने वंस अगेन प्रूव कर दिया
कि जो शून्य को योगफल का जो सूत्र आपने लिखा वो भी सही है और जो गुणनफल का जो आपने सूत्र लिखा वो भी सही है। तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पॉज करें, आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखें और जैसे मैंने आपको पहले बताया आप मुझे नोट्स जरूर भेजेंगे साथ में, ठीक है। अभी अपन बहुत कुछ करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन क्या करना है, वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, तो इत्मीनान से बैठे, पानी बोतल साथ लेके बैठे, बार बार पानी पीना जरूरी है ना इस टाइम। देखो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से लिखो। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपन लेना चाहेंगे, पॉलिनोमियल चल रही है हमारे पास, ये है पॉलिनोमियल चल रही है वो ऊपर। तो देखो दूसरा जो प्रश्न है वो अपन इसी का लेते हैं। तो देखो दूसरा जो प्रश्न है वो देखो कैसा है हमारे पास, इस तरह यहीं से स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो देखो क्या है, दूसरा जो प्रश्न है वो है 4x² माइनस के 4x प्लस के 1। देखो ये वो हुआ, क्या करना है, देखो सबसे पहले fx इक्वल मानना है 4x² माइनस के 4x प्लस 1। देन सेकंड बताओ क्या काम क्या करना है आपको, देखो सिंपली देखो इसके गुणनखंड बनाने हैं, कोफैक्टर बनाने हैं। तो देखो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 4x², ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करो तो ये मिलने चाहिए और जोड़ो तो ये मिल जाना चाहिए। देखो 2x 2x, तो देखो 2 को 2 से गुणा कराओ 4, x को x से कराओ x², 4x² मिल गया। पर इनको जोड़ो तो देखो प्लस के 4x मिल रहे हैं, माइनस के नहीं मिल रहे, तो इसको माइनस का इसको माइनस का, अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस मिल जाएंगे, माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दे, देखो मैंने एक बहुत बड़ी चीज बोली है यहाँ, माइनस से माइनस को गुणा करो तो प्लस, लेकिन माइनस में माइनस जोड़ो तो माइनस। ध्यान से देखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो टुकड़े हो गए हमारे पास 2x और 2x, तो देखो इसकी जगह पुट करते हैं अपन। देखो 4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस का 1। अब ध्यान से देखना, अपन करना क्या है बताओ, इन दोनों में से कॉमन, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस में कॉमन तो 2x माइनस 1। देखो माइनस में जैसे कॉमन लिया, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का। यहाँ से देखते जाएं आप, वीडियो को बिल्कुल आगे ना करें। देखो यहाँ से इन दोनों में से दोबारा से कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 वंस अगेन fx की वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको आंसर निकाले fx की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल करनी है, सॉरी तो 0 के इक्वल करनी है। तो क्या होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार तो ये वाला जो 2x माइनस 1 है इसको आप 0 के बराबर करो, फिर दूसरे वाला ये रहा, इसको आप 0 के बराबर करो। देखो मैं 0 के बराबर करके दिखाता हूँ यहाँ आगे। देखो 2x माइनस 1, एक बार तो इसको 0, फिर 2x माइनस 1, एक बार इसको 0। देखो 2x इक्वल टू कितना है 1, x इक्वल टू 1/2। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी होगी, तो x इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास दो जो वैल्यू आई वो आई x इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। अपन ने मान ली, अभी अपन ने किया, अब क्या मानेंगे, शून्यांकों को मान लेंगे। माना कि शून्यांक जो है वो क्या है हमारे पास, जो शून्यांक है वो है एक अल्फा दूसरा बीटा। तो पहला वाला जो अल्फा है वो 1/2, दूसरा वाला जो बीटा है वो 1/2। दोनों सेम है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन किसका वेरिफिकेशन करेंगे, वेरी फर्स्ट करेंगे एडिशन का, और देन सेकंड करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले एडिशन का करते हैं, पहले जोड़ का जो है वो सत्यापित करते हैं कि शून्य का वो जो योग होता है वो कैसा होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर वही वाला फॉर्मूला माइनस x का गुणांक, अपन को कौन में क्या लिखना है, अपॉन x² का गुणांक। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं सवाल को, क्योंकि मैं इतना तो जान गया हूं कि आप पिछले सवाल में इस सवाल को समझ गए होंगे। तो अब जो है वो कैलकुलेशन है, तो जैसे इसको देखोगे तो और बेटर समझ पाओगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है, 1/2 प्लस 1/2, ये वाला माइनस का चिन्ह, x का गुणांक। देखो यहाँ जाओ, x का गुणांक है माइनस के 4, फिर है x² गुणांक, x² गुणांक है 4। देखो 1/2 1/2 मतलब आधा में आधा जोड़ा तो 1, माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का बच गया, देखो प्लस का 1 दोनों बराबर, LHS इक्वल टू RHS। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि शून्यांकों का जो योग है वो तुमने सत्यापित कर दिया। एक आंसर ये जहां शून्यांक निकाले थे, दूसरा आंसर ये जहां योग का सत्यापन कर दिया, तीसरा आंसर और लास्ट। अब क्या करना है बताओ, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बताओ, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ध्यान से देखते जाएं, अल्फा इनटू बीटा, तो देखो 1/2 इनटू 1/2, बिकॉज़ अल्फा बीटा के मान 1/2 है। अचर पद देखो कितना है, बहुपद में अचर पद है जिसका मान बदलता है। देखो एक का मान एक ही रहता है, हर बार एक ही रहता है। x का मान तो इस समीकरण में दूसरा है, अगले वाले में दूसरा आएगा, जो बदलता नहीं है उसे अचर बोलते हैं, कांस्टेंट। तो देखो 1 हुआ, x² गुणा देखो यहाँ से हुआ 4, तो देखो 1/4 इक्वल टू 1/4। आप ये लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, यदि आप ये वैल्यू
फाइंड आउट कर लेते हो कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो आपको देखो तीन आंसर मिल गए। अल्फा बीटा का मान निकाला, शून्य का मान है, आपने योग को वेरिफिकेशन किया, मतलब अल्फा प्लस बीटा को वेरिफिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन को किया मतलब अल्फा बीटा को वेरिफिकेशन किया। यदि आप इतना काम कर लेते हो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाते हैं और आप जो है तो नंबर को गेन कर लेते हो। तो आप बड़े अच्छे समझ पाए होंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है मैं आपको लेता हूं, जो टफ लगता है अकॉर्डिंग टू मी, जो बच्चे आस्क करते हैं मुझसे बार-बार में कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, एक रूट वाला है, वो वाला मैं आपको बताता हूं, देन उसके बाद में अपन अगले प्रश्न में चलेंगे। तो देखो इसके 6 प्रश्न हैं पहले के, 3 मैं आपको बता दूंगा, 3 आप करोगे। तो 3 में आप क्या करोगे, सब कम से कम आप एक वीडियो को अभी पॉज करोगे, जब इसको लिख लो, मैं अगला प्रश्न बताता हूं, उसके बाद में एक प्रश्न जो है वो आप जरूर करो, और उसके बाद में जो है वो आगे वाले प्रश्न कर लेंगे अपन। तो पॉज करो, जल्दी से लिखो इसको, नोट्स भेजने आपको, मुझको याद रखना है इस बात को आपको। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूट वाला जो क्वेश्चन है वो अपन लेने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। देखो fx इक्वल है, सबसे पहले इसको करना है, तो सबसे पहले तो इक्वल करो, तो अपन इक्वल जो है वो fx के इसको लिखिए। अब ध्यान से देखो, अपने पास करना क्या है, इस x को अंदर जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई करना है। देखो कोष्टक के बाहर है, तो जो राशि कोष्टक के बाहर होती है, अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबसे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मल्टीप्लाई करवा दो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस के हो जाने, x से करोगे तो √3x माइनस का x। देखो 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा इसको 1 से 1 टाइम और करवा दो, मतलब एक बार और करवा दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, प्लस में √3 नहीं है, अब 2 ले लो, fx इक्वल तो चल ही रहा है सर। देखो x इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास बचा यहाँ तो x और यहाँ √3, यहाँ देखो माइनस का 1 कॉमन है, तो जो माइनस का था वो तो प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। अब x माइनस √3 दोनों में है, तो इसको दोबारा से कॉमन उठा लो। अपन ऐसे बोलते हैं इन दोनों में से एक ले लो कोई सा भी, तो देखो x माइनस 1 कितना होगा हमारे पास, fx की वैल्यू है। मैंने कहा आंसर निकालने हैं, तो fx को किसके बराबर बताओ, 0 के बराबर। तो देखो सबसे पहले तो x माइनस √3 जो हुआ वो 0 के बराबर, और सेकंड कंडीशन में x माइनस 1 जो हुआ वो 0 के बराबर। तो पहला तो हुआ x बराबर √3 और दूसरा हुआ x बराबर 1। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा इन दोनों को मान लो, तो माना कि शून्यांक, इनको शून्यांक बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। अल्फा और बीटा है, तो देखो अल्फा बराबर आया पहले वाला x का मान, देखो यहां से देख लो √3, और दूसरा वाला है बीटा का मान, तो बीटा का मान आया 1। हमारे पास अल्फा का मान आ गया, हमारे पास बीटा का मान आ गया, एक आंसर तो आ गया। शून्यांक ज्ञात करिए। देखो सिंपली किया क्या, केवल x को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कॉमन आ गया तो उसको कॉमन उठाया और आंसर आ गया। तो देखो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है वो पहले वाले से इजी होता है, लेकिन उस रूट देके घबरा जाता है, तो देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब अपन को क्या करना है बताओ, वही योग याद करना है ध्यान से। तो देखो ध्यान से योग याद करना। देखो इसके आगे कई बच्चे सोचेंगे स्किप कर देते हैं, 10 सेकंड आगे निकाल, 20 सेकंड आगे निकाल लेते हैं, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। 10 सेकंड आप ज्यादा पढ़ दोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। और ध्यान से देखते जाओ, कई बार गलतियां जो है छोटी छोटी जगह होती हैं, बड़ी वाली जगह गलती कभी नहीं होती, क्योंकि वहां तो अपन ज्यादा ध्यान देते हैं ना। गलती वहीं करते हैं जहां ध्यान चूकता है, कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वही वाली होता है। देखो ध्यान से योग याद करने से सबसे पहले देखो योग याद करते हैं। अब देखो योग जो है वो हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो देखो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। अब माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक ये वाला माइनस √3 प्लस 1। देखो दो कोष्टक एक साथ नहीं हो सकते, तो इसको मत लगा लो, बटे में देखो कितना है x स्क्वायर का गुणा तो 1। अब अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस 1, तो ध्यान से देखो √3 प्लस 1 बराबर। अब देखो 1 का बटे में है तो 1 तो इसके भी बटे में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस माइनस देखो कितना हो जाएगा प्लस, तो ये जो माइनस माइनस है वो खत्म, तो ये बना √3 प्लस 1। देखो दोनों बराबर, तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, LHS बराबर कितना होगा RHS। ध्यान से देखो LHS जो है वो RHS के बराबर होगा। यदि LHS RHS के बराबर हो गया तो हमारे पास जो योग का जो वेरिफिकेशन है, योग का सत्यापन, वो कंप्लीट हो गया। अब गुणनफल क्या करते हैं देखो, तो गुणनफल का क्या होता है, अल्फा बीटा अचर पद, चलो सूत्र लिख के देता हूं, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। तुम जब भी सवाल करो तो एक बात को कंफर्म ध्यान रखना कि सूत्र हमेशा लिखना साथ में, अलग से रखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन सूत्र नहीं लिखोगे तो फिर अलग से रटोगे, लास्ट तक रटते जाओगे, सर सूत्र कैसे याद करेंगे बताओ ना सर, पूरा चार्ट बना के दो, एक साथ सारे सूत्र दे दो, उससे कुछ नहीं होता, अभी से याद हो जाते हैं सारे के सारे सूत्र। जब भी आप हर बार क्वेश्चन में अप्लाई करते हो आपको याद हो जाते हैं, और बोर्ड के एग्जाम में आप ध्यान रखना सूत्र जरूर लिख के आना। तो देखो ध्यान से अल्फा बीटा मतलब इनका गुणनफल, तो अल्फा बीटा का मान कितना आएगा √3 और 1। देखो अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1, तो √3 गुना 1 बटे देखो अचर पद का मान है √3 और x स्क्वायर गुणा के कितना 1।
तो देखो √3 बराबर √3, मतलब हो गया LHS बराबर RHS। आई बात समझ? तो आपके पास जो है वो शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखो 3 मैंने आपको बता दिए और क्वेश्चन जो है वो टोटल 6 या 7 हैं, तो बाकी के जो 3 या 4 बच के वो आप खुद करोगे ध्यान से। अब देखो मैं आपको एक बात बीच में और बता दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं करेगा, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताता हूँ। देखो वीडियो जो लंबा बना रहा हूँ मैं वो इसलिए नहीं बना रहा कि एक साथ बना के मुझे डाल देना है फिर बाद में कभी कई दिनों तक नहीं डालना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है। डिपेंड ये करता है कि जैसे मान लो मैंने बहुत सारी जगह ऑब्जर्व किया है कि यदि अपन पूरी एक्सरसाइज साथ में डालते हैं तो बच्चे एक साथ कॉपी लेके बैठते हैं, पेन लेके बैठते हैं और सारी एक्सरसाइज जो है वो एक साथ कवर कर लेते हैं। तो एक दिन हमारा अपन एक दिन ही सोच लेते हैं चलो यार 3 दिन में हमारे पास मैथ की एक वीडियो आई है और अगले 2 दिन तक भी नहीं आने वाली, तो अपन आज इसको वीडियो पूरा कवर करते हैं। फिर यदि मैंने वीडियो पूरा कवर करा है तो कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़े, जैसे पहले प्रश्न में 3 जो है वो 3 छोड़ दिए, तो आप 3 आपको भी कवर करने हैं। अब कुछ बच्चे वीडियो देखने में बड़ी फुर्ती करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुबह पहले देखने लग जाते हैं, जब वीडियो डाल तभी देखने लग जाते हैं, ऐसी वाली फुर्ती नहीं, फुर्ती वो दूसरी वाली करते हैं। वो वीडियो को ना 10-10 सेकंड से बड़ा 5-10 मिनट में पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता तुम लोग वैसे वाली फुर्ती करो, मैं चाहता हूँ तुम ऐसे वाली फुर्ती करो कि वीडियो पूरा देखो, लंबा रिकॉर्ड बनाओ अपना कि मैं 1.5 घंटे का वीडियो था 1 घंटे 30 मिनट का, तो मैंने पूरे 1 घंटे 30 मिनट तक को सुना, मैंने 1 घंटे पूरे 30 मिनट जो जितना लेक्चर था वो पूरा लिया, एक एक जो बात थी, जो बाद में जैसे मालूम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अचर पद बटे वो लिखेंगे, x का गुणांक वगैरह वो लिखेंगे, तब 10 सेकंड आगे निकाल दो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो एक एक जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको सुननी है। तो आप यदि पूरा देखते हो वीडियो तो आई थिंक बहुत बेटर होता है, तो पूरा देखने की कोशिश किया करो बार बार कि अपन जो है वीडियो को जो है पूरा देखें, अच्छा वाला देखें। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला जो प्रश्न है सेकंड नंबर का जो प्रश्न है 3.1 का, अब वो स्टार्ट करते हैं, लिखो जल्दी से। देखो बच्चों आगे देखते हैं, देखो नंबर जो सेकंड प्रश्न है आपके पास वो कुछ यूं है, आपको ऐसे बोलेगा कि बहुपद के शून्यांकों का योगफल दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, तो अल्फा बीटा दे रखा है। देखो आप सोच रहे हैं सर जल्दी जल्दी बोल दो, दिक्कत कहां हो रही है? देखो ध्यान से मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं समझो। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न में हमें दे क्या रखा है, यदि हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या क्या दे रखा है तो फिर अपन जो है वो आगे प्रश्न को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से अपन को क्या क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या, शून्यांकों का योगफल, दूसरा क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या क्या दे रखा है, शून्यांकों का योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, पूछा क्या है, पूछा ये है बहुपद का निर्माण करो। तो आपके पास दो कंडीशन होगी कि योग दे रखा है, दूसरी बात मैंने बोली गुणनफल दे रखा है। तो यदि आपको दो चीज दे और आपको बहुपद पूछे तो देखो एक सूत्र से याद करते हैं, वो सूत्र क्या है, fx बराबर k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा क्लोज। k क्या है, k वास्तविक संख्या है, जो इनमें से सब में कॉमन आ जाए उसको k मान लेना, बस बात खत्म। और ये जो है आपके पास वो हुआ अभिष्ट द्विघात समीकरण, अभिष्ट बहुपद हो गया सॉरी। तो ये आपके पास जो है वो अभिष्ट मतलब मेन जो बहुपद जो मेन होता है इंग्लिश में, तो मेन जो बहुपद है वो ये वाला प्राप्त होगा, इसको हटा देते हैं साथ, हटा दो या रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k जो है वो वास्तविक संख्या है, यहाँ क्या आएगा, मतलब हमने ये लिखा x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या है, शून्यांक है, जोड़ दिया तो शून्यांकों का योगफल और गुणा कर दिया तो शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा यहाँ जोड़ शून्यांकों का योग तो यहाँ गुणनफल। अब देखो ये हमारे पास सूत्र हुआ कि जब आपके पास दे रखा हो, योग दे रखा हो और क्या दे रखा हो, गुणनफल। तो देखो इस वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से k x स्क्वायर की जगह तो कुछ पुट नहीं करना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना, माइनस के 3, शून्यांकों का योगफल कितना देखते हैं, माइनस के 3, यहाँ x प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल वो कितना देखा है 2। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं k x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2। तो आपके पास अभिष्ट जो बहुपद आया, सॉरी अभिष्ट जो आपका बहुपद आया वो आया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या फिर ये वाला भी हो सकता है k भी साथ में रख सकते हो, k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दोनों आप लिखोगे। आपके पास अभिष्ट जो द्विघात, सॉरी बार-बार द्विघात समीकरण हमारा है ये, अच्छा वैसे द्विघात बहुपद है, जो मैक्सिमम x की जो पावर होती है वो घात होती है। तो इस वाले में देखो मैक्सिमम x की पावर कितनी है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे मैक्सिमम जो हुई वो ही हमारे पास कितनी थी 2, तो इस बहुपद की जो घात है वो भी 2 होगी। अच्छा चलो ये तो नॉर्मल चीजें 9 में पढ़ी है आपने। तो देखो ध्यान से हमारे पास अभिष्ट जो है बहुपद जो है हमें प्राप्त हो गया।
तो देखो सिंपल से 3 या 4 लाइनें हैं जिनको आपको कवर करना है। देखो दोबारा से योग और गुणनफल दे रखा हो तो ये वाला विशिष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। एक और क्वेश्चन मैं करके आपको बताता हूं और देन उसके बाद में बाकी भी आप लोग कर ही पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो वो आपके पास ये है कि आपको दे रखा है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल और आपके पास ज्ञात करना है बहुपद। तो देखो मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया आपको करना क्या है बताओ, सूत्र का उपयोग करना है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x और यहाँ अल्फा प्लस अल्फा बीटा सॉरी मल्टीप्लाई में है। तो देखो आपके पास ये सूत्र है शून्यांकों का योगफल को x से गुणा, शून्यांकों का गुणनफल ये चार पद हो गया। देखो ध्यान से अब देखो हमारे पास जो दोबारा से वो कंडीशन है वो ये हमारे पास देखो k x² यहाँ लिखना है शून्यांकों का योगफल, ये है शून्यांकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ने में नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी है शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो √2x और प्लस का अल्फा बीटा तो 1/3। आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्या अपन बोर्ड में पुट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे बनेंगे। तो ध्यान से k x² माइनस √2x प्लस का 1/3 माइनस मल्टीप्लाई किया तो अब देखो इन सब का जो एलसीएम है वो एक ही होना चाहिए। तो देखो पुट करते हैं अपन के एलसीएम जो है 3 1 1 का है हमारे पास, एलसीएम आया 3, देखो यहाँ तो हो गया 3x², यहाँ हो गया 3√2x और यहाँ प्लस में हो गया 1। देखो ध्यान से इनके बटे में 1 था तो इनको दोनों को 3 से गुणा करा दिया, इसके बटे में 3 था इसको 1 से गुणा करा दिया। अब देखो ये जो 3 है वो तीनों के बटे में तो नीचे ले सकते हैं k/3 हमारे पास आया 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1। अब आपको फिर ध्यान से सुनो हमारे पास आया k/3, आप इसे ऐसे मान सकते हो k चूंकि k1 = k/3 बिकॉज़ k क्या है एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में 3 का भाग दोगे तो भी क्या रहेगी वास्तविक संख्या, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या ही नहीं है, बस इसे अलग करना है, इसे k1 से दर्शाओ चाहे k से भी दर्शा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब द्विघात समीकरण अभिष्ट क्या आया k1 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। देखो ध्यान से तो अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या है, एक तो ये और दूसरे इसके साथ आंसर दोनों पर, या तो k1 को साथ रख लो या k1 को हटा दो, और जब आंसर देखोगे तो k1 हटा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे आंसर मिलेंगे। जब उत्तर माला की बात करो तो ऐसे वाला आंसर। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण एक ये वाला और एक k1 को साथ वाला, दोनों जो है आपके पास अभिष्ट द्विघात समीकरण है। तो ये आपका जो है वो दूसरा वाला जो प्रश्न हुआ वो हुआ। अब जो तीसरा वाला प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूं, इसके जो है वो आई थिंक मैं देख के बोल रहा हूं, तो 6 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, 4 आप खुद करो। तो पहले यदि आपने दोनों प्रश्न पूरी तरीके से किए हैं, साथ में आप लिख रहे हो वीडियो पॉज करके, तो अच्छा काम करो आप साथ में कि एक प्रश्न आप खुद भी कर लो और उसके बाद में वीडियो को अगेन चालू करो, क्योंकि आपके पास वीडियो जो है वो तो पूरा इकट्ठा आ रहा है, ऐसा था नहीं अपन लाइव चल रहे हैं, और ऐसी बात भी अपन लाइव नहीं आएंगे, बहुत थोड़ा दिनों में अपन लाइव भी आ सकते हैं, तो कोशिश करेंगे अपन लाइव आने की। चलो अभी के लिए जो है वो सवाल को लिखो, नंबर 3 क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बच्चों नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये है, आपको एक बहुपद दे रखा है, शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ना शून्यांक दे रखे हैं, ना शून्यांकों का योग दे रखा है, ना शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, क्या रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग। कमाओ दोबारा से बात सुनो, ध्यान से देखो, शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों का योग नहीं दे रखा आपको, तो शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 40। इस बात को पहले कंफर्म करो कि शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, k का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, लेकिन शून्यांक नहीं दे रखे, तो माना कि शून्यांक जो है वो बहुपद के कितने हैं, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, कितने हैं पहला अल्फा है दूसरा बीटा है। देखो कम ध्यान से सारे के सारे साथ में चलो, मैंने क्या माना, मैंने आपको बताया कि शून्यांकों के वर्गों का योग याद दे रखा है आपको, शून्यांक नहीं दे रखे, तो अपने माने शून्यांक कितने माने अल्फा और बीटा। देखो सबके सब साथ में चलो, सबसे पहले मैंने माना कि शून्यांक जो है अल्फा और बीटा है, तो अपने पास सूत्र है क्या ज्ञात करने का, अल्फा प्लस बीटा का। देखो जब मैंने आपको बताया था कि सूत्र के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कई बार जो है वैल्यू जो है वो मिसिंग मिलेगी आपको कि सर आपको कैसे पता, पहले ही कैसे पता चला, तो बेटा मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते इसलिए पता चल गया। अब सूत्र कब से पढ़ा रहे हो सर, तो वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं 1857 से पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, शून्यांकों का योग, शून्य का योग याद करने का फॉर्मूला बताओ, माइनस x का गुणांक, वीडियो के साथ साथ में बोलो कोई दिक्कत नहीं है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। लोग कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, वीडियो में तो इसके आवाज आएंगे फिर भी बोल रहा है साथ में, हाँ बिल्कुल हम बोलेंगे साथ में सीखेंगे, यदि बोलेंगे तो याद रख पाएंगे चीज को। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का देखो मान कितना आएगा, माइनस x का गुणांक, तो देखो x का गुणांक कितना है माइनस के r बटे x² का गुणांक कितना है a,
तो कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ हमारे पास 8। समीकरण नंबर 1 बताओ कोई दिक्कत? कहोगे सर कुछ नहीं। दूसरी चीज बताओ, दूसरी चीज बताओ, शून्यांकों का गुणनफल तो कितना था? अचर पद सर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक भी था। हाँ बेटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणनफल तो ज्ञात करते हैं। अचर पद क्या है? अचर पद है के। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो अल्फा बीटा का मान कितना आया? के। समीकरण नंबर 2। तो इस बार लाइन को आप कौन से इस बार लाइन को समझो, शून्यांकों के वर्गों का योग क्या है? देखो शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो इनका वर्ग करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हुआ शून्यांकों के वर्गों का, ये तो है वर्ग और इनका ये हुआ योग। कितना देखा है? 40। तो समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं इसको। ये क्या है? ये चीज हमें दिया है, मतलब या तो ये लाइन लिखने के बाद लिख देना तो बेटर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो सबके सब कॉमन साथ में हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर तो 40 दे रखे हैं अपन को पहले से। अब देखो ऐसा कोई तुम्हारे पास समीकरण बना है जिसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सके। अब वो जैसे इसका स्क्वायर करें तो बनेगा नहीं, बीच में प्लस नहीं आएगा, इसका करें तो बन जाएगा। तो इसका समीकरण एक का क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखो कमाओ साथ में चलो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखो मेरे पास कमाल की एनर्जी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो जो है बहुत लंबा जाएगा, फिर भी पढ़ा रहा हूँ साथ में, गर्मी भी बहुत है, पसीना आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप तो मुझे पता है एसी बैठे होगे, पंखे में बैठे होगे, कूलर चला रखा होगा सबने, घर वालों को कह दिया होगा साइड में हो जाओ भाई साहब मैं पढ़ रहा हूँ। तो यदि आप इतनी सुविधाएं लेकर आप साथ में पढ़ सकते हो, यदि फिर भी तो अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। तो सुधारो, देखो ध्यान से देखना है दोबारा, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग, तो देखो ध्यान से, कम ऑन साथ में चलो, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग और 8 का वर्ग, आपको सिर्फ दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। हाँ जी, दोनों तरफ करो तो कर सकते हो, एक तरफ करो तो नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यू नो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और आपका कितना होता है 64। देखो इसका मान आप याद कर सकते हो यहां से समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से इसकी जगह कितना लिख सकते हो 40 प्लस 2 अल्फा बीटा का मान किससे? समीकरण 2 से, के बराबर कितना हो गया 64। तो समीकरण 3 व 2 से ऐसे लिखो, देखो ध्यान से, इस 40 को दबे दो तो 2 के बराबर हो गए 64 माइनस 40। देखो इस समीकरण से दोबारा बताता हूं आपको, यहां देख लो, मैंने क्या लिखा, 40 प्लस 2 के बराबर 64, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया 40, और अल्फा प्लस बीटा का मान 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान दिया मैंने के, तो 2 के बराबर 64, तो 2 के बराबर हो गया 64 माइनस के 40, तो 2 के बराबर कितना आ गया बताओ, 50 60 24, तो के बराबर कितना आ गया 24/2, तो कैपिटल 12 है, दिस इज योर आंसर। तो के की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर ली, 12 आई, और इसके साथ ही जो है 3.1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अपन पढ़ते हैं 3.2, अभी वीडियो एंड नहीं कर रहे हैं, अभी आपको पता है अपन पूरी पढ़ने वाले हैं। 3.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, इसके बाद 3.2 जो है स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों 3.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो पहला जो प्रश्न है वो आपके पास क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और शेषफल और भागफल बताना है आपको। क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम? वही वाली जो बचपन में भाग में 5 में 3 का भाग देना है, तो 5 में 3 का भाग देना है, कैसे देंगे, 5 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, माइनस को सेपरेट करो 2, दिस इज क्वोशिएंट और दिस इज रिमाइंडर। तो देखो यहां से क्या है, भागफल आ गया, शेषफल आ गया, तो सेम ऐसे एज लाइक दैट, बिल्कुल एज इट, ऐसा का ऐसा अपन इसमें भाग देंगे, इसको बोलेंगे विभाजन एल्गोरिथम। तो सीधा सीधा मतलब इसमें भाग देना, ऐसा नहीं करना इसकी वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करो फिर आंसर निकाला, ऐसा कुछ नहीं। दोबारा समझो, करना क्या है, करना सिर्फ ये है, जैसे अपन ने 5 में 3 का भाग दिया, वैसे इस fx में gx का भाग देना है। तो देखो कंडीशन सबसे पहले 2-4 कंडीशन सुन लो, वो क्या है, वो ये है कि आप सबसे पहले इधर से काउंट करो, तो ज्यादा घात वाला पहले इधर, फिर कम वाला, फिर कम वाला, देखो अच्छा लगेगा देखने में। तो देखो शुरुआत करते हैं, पहले x2, फिर बाद में 2x, फिर प्लस 1, आपको कैसे लगता है क्यों क्या, देखो पहले 2 घात हुई, फिर 1 घात हुई, फिर 0 घात हुई, अच्छा लगा, 0 1 2 गंदा लगा, इसलिए बस, और कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं, इसीलिए सवाल की शुरुआत अपन इसी तरीके से करते हैं, इसलिए अपन ऐसे किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने gx को लिख लिया घटते क्रम में, घात की पावर, जो पावर की जो है वो घटते क्रम में मैंने लिख लिया इसको। अब अपन को क्या करना है, अपन को देखो सीधा सीधा जो है वो अपन को भाग देना है, तो देखो भाग देते हैं अपन fx में gx का भाग देते हैं। देखो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, सबसे पहले fx को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस के 5 डिवाइड बाई
इसको छोटा कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2x प्लस 5 और डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखो डिवाइड करने का सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल ज्यादा कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना, लेकिन हाँ इतनी जरूरी बात है पेन को भी सब साइड में रख दो, बिल्कुल इत्मीनान से देखना ध्यान से। तो देखो एनर्जी लॉ अपने अंदर बिल्कुल ध्यान से देखना है। मम्मी से कहते हैं नींबू पानी मंगवाना है, जब भी जैसे हम सवाल सोल्व करेंगे नींबू पानी चाहिए हमें, तो देखो ध्यान से सबसे पहले वाला, सबसे पहले तो यहाँ में 3 चाहिए, तो देखो यहाँ x स्क्वायर है, 3 कैसे आएगा, यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई कराते हैं उसको भागफल में लिख दो। 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 आ रहा है, बिल्कुल मस्त काम है। 1 के साथ इसको गुणा करते हो 3 एकम 3 आ जाएंगे हमारे पास, देखो सिंपल सा काम है। अब देखो x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर है, कितना और चाहिए, 1 और चाहिए, बस उस x से गुणा करा दो, सिंपल सा काम है। 3x से गुणा किया हमारे पास आया 3x क्यूब। अब 3x जो है वो तीनों से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, x को 1 से किया x स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर, 3x को 1 से किया प्लस 3x। अब क्या करो सिंपली देखो 5 3 लिखा तो फिर घटाया था अपन, हर बार अपन भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाते हैं तो क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस का, तो तीनों प्लस के थे तीनों माइनस, इससे तो ये घट गया। अब देखो 6 तो है माइनस के, 1 है प्लस का, तो 6 में से 1 है तो 5, तो 5x स्क्वायर, पर ज्यादा है वो बचेगा तो माइनस वाला, 3x में से 2x गया तो माइनस का x और प्लस के 5। तो देखो सबसे पहले तो चाहिए माइनस, तो ये लो माइनस, फिर कितना चाहिए 5, तो ये लो 5, x स्क्वायर भी चाहिए तो x स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। देखो यहाँ से 5 से गुणा करवाया, केवल माइनस है तो तीनों प्लस के थे तो तीनों माइनस के। अब क्या करते हैं घटाते हैं, तो चिन्ह क्या करो चेंज करो, ये माइनस के थे तीनों तो ये तीनों प्लस के, ये कट गया, प्लस के 10x में से 1x माइनस का गया तो प्लस के 9x बचे, आपको किसी भी माइनस नहीं, ये प्लस का हो गया, अपने चिन्ह चेंज किया है। अभी ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो 10 सेकंड पीछे लो, फिर दोबारा से देखो, ध्यान से देखो 9x 5 से 5 हमारा होता है हमारे पास, अच्छा सॉरी ये भी प्लस 5 है, ये भी प्लस 5, ये हो गया प्लस के 10, तो ये तो आ गया हमारे पास ऊपर आया, वो आया भागफल, तो भागफल तो हमारे पास कितना आया 3x माइनस के 5। शेषफल बताओ कितना आया हमारे पास, शेषफल आया हमारे पास 9x प्लस के 10। ध्यान से देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, हमें चाहिए यहाँ सबसे पहले 3, तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा किया, फिर x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर है, कितना कम पड़ रहा है 3 में से 1, तो इस 1x को गुणा करा दिया। देखो गुणा करवाते हैं तो रूल क्या कहता है कि a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला अपने यूज में लिया और अपने पास जो है हमारे पास 3x क्यूब आ गया, 3x को 2x से गुणा किया, 3 दूनी 6, x को x से किया तो 1 गेरी 2 बन गई, जैसे 2 और 1 जोड़ी से अपने 3 जोड़ना होता है सिंपल, अपनी हमारे 3x आ गया। फिर क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाते हैं तो क्या होता है चिन्ह चेंज। फिर जैसे पहले वाला बनाते हैं, देखो आपको कैसा दूसरे वाला तो नहीं बना, एक बन सकता है, तो पहले वाला बनाते हैं, दूसरे वाला तो सेम ऐसे कैसा आता है। अब देखो हमारी बात को दोबारा समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल सिंपली ऐसे भाग देना है, ये हमारे पास भाग का आ जाता है, ये शेषफल आ जाता है, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। एक सवाल में और आपको करके बताता हूँ, 4 सवाल हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक मैंने आपको बता दिया, एक मैं आपको और बताता हूँ, बाकी तो 2 जो है वो आप खुद करेंगे ध्यान से, नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दिया करो। वीडियो के नीचे जब आप ऐसे निकालते हो पूरे वाले वीडियो को, तो उसमें कमेंट लिखा होता है कि आप अपनी तरफ से क्या टेक्स्ट करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, तो उसके नीचे आप लिख के भेज सकते हो मुझे, कोई सवाल है आप उसको या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस एक्सरसाइज में ये बच गया हमारे पास, मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा एक थर्ड एक्सरसाइज का, तो आप उसमें मुझे कमेंट करके बताते ना सर ये वाला सवाल बच गया था, वो उस वाले सवाल का वीडियो डाल दूंगा, बड़े अच्छे से समझ पाओ। तो अभी के लिए जो है सवाल को लिखो, दूसरा मैं आपको बताता हूँ इसी का, ध्यान से देखो अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है। देखो सेम ऐसे प्रश्न है, fx का dx में भाग देना, तो मैंने fx dx यहाँ लिखे, fx को अंदर gx को बाहर, क्योंकि fx में gx का भाग देना है। ध्यान से देखें, देखो शुरुआत करते हैं यहीं से, तो हमें सबसे पहले 9 चाहिए, तो देखो 3 को किससे गुणा कराएं कि 9 आए, 3 का पारा होगा 3 9 6 3 3 9, 3 से गुणा कराएं तो सबसे पहले 3, फिर x की 4 है यहाँ, 2 तो यहाँ है, तो कितने और चाहिए 2 और चाहिए, तो 3x स्क्वायर से गुणा करें, कितने आएंगे 9x की घात 4। अब 3x की पावर 2 को इस x से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, देखो 1 तो ये रही 2 ये रही, 3x की 3x की पावर 3x की पावर 3 यहाँ है नहीं तो यहाँ रख दो, आगे 3x की पावर 3। अब देखो 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करो तो माइनस का 3x स्क्वायर। देखो ध्यान से रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि 4 घात वाले के नीचे 4 घात वाले लिखा, 2 घात वाले के नीचे 2 घात वाले लिखा, 3 घात वाले इस प्रश्न में नहीं है, इसमें तो मैंने साइड में लिख दिया, सिंपली है। हम लगाते हैं तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, देखो ये वाला कट गया। अब ध्यान से देखो जो 3 घात वाला है सबसे पहले, तो माइनस का 3x की पावर 3,
अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, क्योंकि प्लस 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और एक जो ज्यादा है उसका बचा, तो माइनस वाला है इसलिए माइनस वाला बचा। और यहाँ कितने हो गए प्लस के 4। अब ध्यान से देखते जाओ, हमें क्या चाहिए सबसे पहले माइनस, तो माइनस 3x की पावर 3 चाहिए, 2 तो है तो 1x को गुणा करा दो, कितना हो गया माइनस का 3x क्यूब। माइनस को प्लस से किया तो माइनस, और x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 1 से किया तो कितना है बताओ हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और प्लस का x। देखो x कहीं नहीं है तो साइड में लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो घटाते हैं, तो मैंने क्या कहा, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये दोनों तो हो गए प्लस के और ये हो गया माइनस का। देखो काटते हैं अपन साथ में मिलकर, तो देखो इस वाले से ये वाला कैंसिल, ये वाला देखो प्लस का, ये वाला माइनस का, ये वाला कैंसिल, तो ये कितना बचा माइनस का 2x और ये प्लस का 4। तो ये तो हो गया हमारे पास भागफल 3x स्क्वायर माइनस के x, और ये आ गया हमारे पास शेषफल माइनस का x प्लस के 4। आई होप आप समझ पाए होंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, दोबारा से देखो उस चीज को, वापस समझ पाओगे, पक्का समझ पाओगे। आई बिलीव एंड यू बिलीव, पक्का समझ पाओगे, हम दोनों का विश्वास है तो अपन जरूर समझ पाएंगे। देखो उतारो इसको जल्दी से, दूसरा करते हैं। देखो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो सेम ऐसा ही है, भाग ही देना है आपस में, लेकिन देखो कंडीशन देखो दूसरी है। कंडीशन क्या है वो देखो ध्यान से, बोल रहा है ऐसा है कि पहले बहुपद में दूसरे वाले बहुपद का भाग दो, पहले वाले बहुपद में दूसरे वाले का भाग दो, चेक करके ये बताओ कि जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का गुणनखंड है। तो मीनिंग समझो कि गुणनखंड होगा तब क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा तब क्या होगा। गुणनखंड होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात होगी कि इसका यदि भाग दो तो आंसर 0, शेषफल 0 मिलना चाहिए। दोबारा समझो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा, प्रश्न ये पूछा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, यदि है तो आंसर कितना 0, शेषफल कितना मिलना चाहिए 0। बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देगा, देखो यदि 0 मिले तो बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है, सिंपल सी बात है। तो देखो शुरुआत करते हैं, आपको जांच करके बताना, देखो भाग देके बताना, तो देखो ध्यान से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले 2 चाहिए अपन को, तो ब्लू कलर का पहले लेता हूं मैं। देखो सबसे पहले 2 चाहिए साथ में, तो देखो 2, फिर क्या चाहिए t की पावर 4, तो कितनी है 2, तो t की पावर स्क्वायर को गुणा करा लेते हैं, कितना होगा 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 हो गया। अब देखो 2t की पावर 2 को इससे गुणा करो तो 3 दूनी 6, तो माइनस के 6t स्क्वायर बन गए। अब देखो t स्क्वायर का कौन सा है ये वाला, तो माइनस के 6t स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, घटाना है, तो जो प्लस का है वो तो किसका होगा माइनस का, और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का। सिंपल है, देखो काटो, ये वाला कट गया। अब देखो यहाँ तो बचा 3t क्यूब, यहाँ देखो कितना बचा, प्लस के 6 में से माइनस के 2 गए तो प्लस के 4t स्क्वायर, माइनस के 9t, माइनस के 12। अब देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो 3 चाहिए, तो यहाँ कितना रख सकते हैं बताओ प्लस में 3, फिर प्लस का चाहिए, फिर कितना चाहिए t की पावर 3, यहाँ कितनी है 2, तो 1t से और गुणा करा दो, तो देखो कितना आ जाएगा 3t क्यूब, और 3t को 3 से गुणा करो कितना हो गया 9t, माइनस के 9t, ये लिख दिया। अब जो माइनस का था वो तो प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। देखो कितना हुआ, अपन ने इस पे से इसको काट दिया और इससे इसको काट दिया। अब देखो यहाँ कितना बचा 4t स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा माइनस के 12। मैंने आपको क्या कहा, अब गुणा में कितना चाहिए 4, इसके गुणा में कितना है 1, तो गुणा करा दो किससे 4 से, प्लस का 4t स्क्वायर चाहिए तो 4t स्क्वायर। अब देखो 4 को 3 से गुणा करो माइनस के 12, ये प्लस का था ये माइनस का, और ये माइनस का था ये प्लस का, दोनों कट गए, आंसर कितना है 0। तो भागफल चाहे कितना भी मिले, शेषफल कितना मिलना चाहिए 0। यदि शेषफल 0 मिला तो ये वाला जो बहुपद है वो इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। ये gx दे रखा था, ये आपको fx दे रखा था, मैंने अपन में लिख दिया, मैंने साथ में लिख देते हैं, पहले gx fx लिखेंगे फिर बाद में लिखेंगे, तो मैंने साथ में लिख दिया, भाग कर दिया आपका। तो आप क्या लिखोगे, gx जो है वो fx का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि शेषफल कितना है 0। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, सिंपली बात है। अब दूसरा प्रश्न जो है वो ऐसा है, तीसरा जो है वो मैं आपको बताता हूं, तो आप इसको लिखो जल्दी से, फिर तीसरे की बात करते हैं। देखो नंबर जो 3 जो प्रश्न है वो आपका, नंबर जो दूसरे के जो दो बाकी के 2-3 जो सवाल बचे, 2 सवाल बच गए बाकी के, तो लोग आप खुद करेंगे, और नहीं आता तो सीधी बात है बार-बार में क्या कहना है कमेंट करोगे। तो देखो शुरुआत करते हैं, नंबर तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है, आपके पास देखो एक बहुपद दे रखा है और बोल रहा है इसके 2 शून्यांक तो हम आपको बता रहे हैं, एक √2 है, एक माइनस के √2 है, और बाकी के जो जितने और बनते हैं इसके वो बताओ। तो पहली बात तो क्वेश्चन में ये आता है कि सर शून्याङ्क आखिर निकलते कितने हैं, आपने तो 2 ही निकलवाए। देखो बैक जाओ, पहले मैंने आपसे पहले आपको 2 शून्याङ्क निकलवाए हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान से देखें
तो दो शून्याङ्क मैंने उनके निकलवाए हैं जिनके घात केवल 2 थी। इसकी घात देखो कितनी है। आपको सर घात कैसे निकाले, मैंने आपको पहले बताया x की सबसे ज्यादा बार पावर देखो किसकी है 4, तो इसकी घात कितनी है 4। जितनी घात होती है उतने आपको शून्याङ्क मिलते हैं। उनमें सबकी घात 2 थी, तो हमारे पास शून्याङ्क जो मिले थे हमारे पास आए थे 2, और अब इनकी जो घात है वो है हमारे पास 4, तो शून्याङ्क जो आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे 4। अब बात करते हैं कि सर 2 तो दे रखे हैं, मतलब कितने और ज्ञात कर सकते हैं, 2 और ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको सर 4 घात वाले का शून्याङ्क तो अपने ज्ञात करने नहीं सिखाए, 2 घात वाले भी तो कर सकते हैं गुणनखंड करके। तो इसको यदि हम किसी तरीके से 2 घात वाले में तोड़ लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 तो दे रखे हैं, 2 गुणनखंड और ज्ञात कर लेंगे। अब बात करते हैं कि सर 2 घात वाले में तोड़े कैसे हैं, आपकी बात तो समझ पाए हम कि 4 घात है तो 4 शून्याङ्क बनेंगे, 2 दे रखे हैं, 2 पूछे हैं, 2 के टुकड़े बनाएंगे तो ज्ञात कर लेंगे। लेकिन 2 टुकड़े कैसे बनाए, तो पहला प्रश्न आपके पास आता है कि टुकड़े कैसे बनाए। देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूं कि यदि x बराबर अल्फा कोई शून्याङ्क है, यदि x बराबर अल्फा कोई शून्याङ्क है, जैसे कि शून्याङ्क इसने दे रखा है, तो x माइनस अल्फा जो होता है वो गुणनखंड होता है, वो पद का गुणनखंड होता है। गुणनखंड वो होता है जिसका यदि आप भाग दो तो शेषफल कितना मिलना चाहिए, शून्य। मैंने क्या कहा, ये अल्फा कोई शून्याङ्क है, जैसे √2 का शून्याङ्क है, तो x माइनस अल्फा क्या होगा गुणनखंड। जैसे कि √2 शून्याङ्क है तो कितना हुआ x माइनस √2, इसका क्या हो गया एक गुणनखंड हो गया। आपको सर दूसरा माइनस का √2 भी है, तो फिर जो x माइनस और ये वाला माइनस का √2, तो यहां से x प्लस √2, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस √2 और ये आ गया x प्लस √2। ये दोनों भी क्या होंगे, ये इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। दोबारा समझो, यदि x बराबर अल्फा कोई शून्याङ्क है, जैसे x बराबर कितना है √2 है, शून्याङ्क है, x की वैल्यू तो है, शून्याङ्क मतलब क्या होता है जो x की वैल्यू होती है, तो x बराबर √2 कोई शून्याङ्क है तो x माइनस √2 क्या होगा एक गुणनखंड होगा। x माइनस √2 है तो x प्लस √2 क्या होगा शून्याङ्क। ये वाला माइनस है तो √2 माइनस का था प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, ऐसे मान लिया करो। तो ये जो है उसके क्या हो गए गुणनखंड, दोनों को गुणा कराओ। देखो a माइनस b a प्लस b, सूत्र क्या बनता है माइनस b a प्लस b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो ध्यान से x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस के 2, ये हमारे पास आ गया gx, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, जिसका यदि हम इसमें भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, आंसर जो है 0 मिलेगा, क्योंकि ये क्या है गुणनखंड है। देखो दोबारा समझो सारे एक्सरसाइज से, मैंने आपको ये कहा कि x बराबर अल्फा कोई शून्याङ्क है तो क्या करना है बताओ। यदि ये शून्याङ्क है तो मतलब क्या होगा x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो अपने x माइनस अल्फा किया, x माइनस बीटा किया, दोनों को गुणा कर दिया, हमारे पास gx आ गया। gx का क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे और 2 अंक वाला एक और गुणनखंड अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इसके जो गुणनखंड है वो तो अपने पास दे रखे हैं √2 माइनस √2, अब जो भागफल है उसके और गुणनखंड ज्ञात करेंगे, हमारे पास चारों जो है शून्याङ्क हो जाएंगे। तो किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखते जाओ। आप करना आपको कुछ नहीं है ज्यादा, देखो ध्यान से देखना, केवल क्या करना है, हमारे पास जो gx निकाला, gx कितना निकाला मैंने मिटा दिया x स्क्वायर माइनस के 2, तो fx ये दे रखा है, gx अपन लिख लेते हैं, कितना ज्ञात किया x स्क्वायर माइनस के 2। अब होगा सर क्या सॉल्यूशन में वो वाले पार्ट पे करना है, हां बिल्कुल करना है। अब लिखना है x बराबर √2 माइनस √2 यदि शून्याङ्क है, लिख लो चाहे आप लिखना चाहो तो, x बराबर √2 माइनस √2 शून्याङ्क है तो x माइनस √2 x प्लस √2 fx के गुणनखंड होंगे, होंगे तो फिर dx का मान आ गया। अब करना क्या है बताओ, इस सारे में gx का भाग देना है। देखो इसको मिटा के इसी में लिख लेता हूं, इस सारे में अपन को क्या करना है, gx का भाग देना है, कितना है x स्क्वायर माइनस 2, इसका भाग देना है, सिंपल है, यहाँ घात 4 है, ये माइनस। देखो बात देते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ देखो ध्यान से देखते जाओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखते जाओ, और अपन को क्या करना है, आप कहोगे सर यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो x स्क्वायर से गुणा करना है, तो x स्क्वायर से गुणा कर दिया अपन ने, 2x स्क्वायर से अपन ने गुणा करा दिया, यहाँ कितने आ गए 2x की पावर 4। अब 2x स्क्वायर से इसको कराओ, 2 को 2 से किया तो 4, 4x स्क्वायर, तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का था, माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का, ये कर दिया, प्लस के 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो कितने, सबसे पहले देखिए वाला माइनस वाला लिखो साथ में, माइनस का 3x क्यूब, ये बना प्लस का x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 2। यहां से देखते जाओ, माइनस चाहिए सबसे पहले तो सबसे पहले तो माइनस, फिर कितना चाहिए 3, तो 3, फिर कितना चाहिए x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर, एक x से और गुणा करा दो, तो माइनस का 3x क्यूब, 3x को इससे करो माइनस माइनस प्लस 6x, तो प्लस के 6x। तो ध्यान से देखो, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, दोनों करके x स्क्वायर माइनस 2 बचे, प्लस 1 से गुणा करा दो, तो x स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, ये करके आंसर कितना है 0। मैंने आपको पहले कहा था
गुणनखंड प्राप्त होंगे। और आप वैसे भी आपने प्रूव कर दिया है गुणनखंड वही होता है जिसका शेषफल जो होता है वो 0 प्राप्त होता है। तो अब इतना समझ पाए कि ये जो गुणनखंड है वो इसी का है, ये वाला, ये भागफल आता है। अब देखो मेरी बात सुनो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य तो क्या है, ये वाला fx बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक क्या है gx गुणा भागफल कितना है ये वाला, तो इसको qx मान लो, भागफल को qx के साथ qx और प्लस शेषफल, शेषफल को लिखते हैं rx से, लेकिन ये है 0 तो इसके जगह लिख दो 0। मतलब क्या आया, इसके बराबर में आया इन दोनों का गुणनफल। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं इन दोनों को गुणनफल। तो इसकी जगह fx की जगह क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 और गुणा में क्या आया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। मतलब इसको पूरे की जगह आप ये दोनों का गुणनफल लिख सकते हैं। अब इनका तो पता है, इनको तो अपने शून्यांक से तो बनाया, तो इसका तो पता है गुणनखंड कितना है, इसके वो निकालो अलग से साइड से। देखो इसको निकालो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, देखो गुणा करो कितने आ गए 2x स्क्वायर। अब गुणा करो, इसके टुकड़े करो, तो देखो 2x और x इसके टुकड़े हो गए, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का, देखो जोड़ो तो माइनस का 3x को गुणा करो तो प्लस का 2x स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लो तो 2x को मनाया तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 को मना, सॉरी क्यों 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x माइनस 1। देखो दोनों को 0 के बराबर कर दो। अच्छा इसमें से एक बार और एक चीज और कॉमन ले लो, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1, एक को 0 के बराबर कर दो, 2x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 1/2, इसको 0 के बराबर किया डायरेक्ट, x बराबर है x बराबर 1, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। काम हो गया हमारे पास। दो शून्यांक, देखो दो तो पहले दे रखे थे, एक तो √2 एक माइनस √2, दो अपने और निकालिए, 1/2 1 1, ये 1/2 ये। तो ये हुआ आपके पास आंसर। यदि आप करना चाहें तो आप बशर्ते बिल्कुल कर सकते हैं, साथ में कोई मुश्किल नहीं आएगी। दोबारा से देखो, जो दे रखा हुआ था उसको x के माइनस पर रख के गुणनखंड बना लो, गुणनखंड से भाग दो, भागफल मिलेगा, उस भागफल को सीधा सीधा गुणनफल के बराबर हो रख के और ऐसे निकाल के आंसर निकाल लो। आपके पास दो शून्यांक और आ जाएंगे, दो शून्यांक पहले दे रखे हैं, तो आपके पास जो आंसर है हो जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा पूरा वीडियो बनाने की, और देखते हैं कितना बना सकते हैं अपन। चलो लिखो इसको। देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से, अभी तो गिर जाते हैं। देखो ध्यान से, fx gx मिसिंग है, qx rx भाज्य भाजक भागफल शेषफल यू नो ऑलरेडी पहले से। देखो ध्यान से, देखो आपको दे रखा है, एक सेकंड, देखो ध्यान से, fx gx qx rx, आपको gx फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ध्यान से देख लो मेरी बात को, भाज्य बराबर क्या होता है, तो इसमें लिखते हैं fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, ये वाली चीज होती है। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, fx बराबर क्या होता है, gx गुणा qx प्लस rx। इस चीज को अपन लिखते हैं, देखो ये रहा fx, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx जो है वो आपको ज्ञात करना है, तो नहीं दे रखा gx प्लस gx, qx जो है वो कितना है x माइनस के 2 प्लस rx से कितना है माइनस के 2x प्लस के 4। अब ध्यान से देखते जाओ, ये वाला प्लस की चीजें हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब इसमें जो माइनस का था वो प्लस का और जो प्लस का था वो माइनस का, इसको इधर भेजेंगे। ये gx ध्यान से देखना y नहीं है, तो देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस के 2x और माइनस के 4, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, ये प्लस का था। अब यहाँ क्या बचा, gx और गुणा में कितना x माइनस 2। अब देखो ध्यान से, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, 2x और x 3x, 4 माइनस 2 माइनस के 2, ज्यादा माइनस के हैं, इक्वल टू कितना है gx इंटू x माइनस 2। देखो gx के साथ ही गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो gx के बराबर क्या आएगा, इसके भाग में x माइनस 2,
तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 अपॉन कितना आया x माइनस 2। तो देखो आप इतना समझ पा रहे हो ध्यान से कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास gx की जो वैल्यू है वो आ गई। gx की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, gx की वैल्यू तब आएगी जब आप x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दोगे। तो देखो मैं आपके सामने भाग देता हूँ, फिर हमारे पास जो है वो gx की जो वैल्यू मिसिंग है, जो अपन ने ज्ञात करनी है सवाल में, वो अपन ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से भाग देते हैं। सबसे पहले x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। देखो सबसे पहले x स्क्वायर तो x क्यूब, फिर माइनस का 2x स्क्वायर। देखो ध्यान से ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये कैंसिल, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 माइनस चाहिए, x से गुणा करा दो तो माइनस का x स्क्वायर, फिर कितना हो गया प्लस के 2x, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, कितना बचा x माइनस 2 प्लस का 1 तो x माइनस 2, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये कैंसिल और आंसर कितना 0। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास भागफल। ये जो भाग मतलब ये भागफल नहीं आ गया, ये मान क्या है, ये मान आया इसमें इसको भाग दें तो ये मिलता है। जैसे मैं कहूं कि 4 में 2 का भाग दो तो क्या मिलता है, 2 दूनी 4 तो 0। तो ये जो 2 है वो क्या मिला, 4 में 2 का भाग देने पर जो आंसर मिला वो मिला। तो हमारे पास ये भागफल क्या मिला, भागफल ये मिला कि यदि हम इसमें इसका भाग देते हैं तो जो भागफल मिलता है वो हमें आंसर मिलता है। तो gx का जो मान है वो अपने पास आया एक्चुअल में ये लिख दोगे, अतः gx बराबर इतना, ये हमारे पास आंसर। तो 3.3 जो है वो भी अपन शुरू करते हैं। देखो जितना यदि हम कर पाते हैं उतना करते हैं एक वीडियो में। चलो देखो लिखो उसको, जल्दी फिर आगे वाला करते हैं। वेलकम बच्चों, अब एक्सरसाइज है 3.3। उसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने लिख रखा है। पहले प्रश्न के 2 प्रश्न मैंने लिए हैं, तीसरा प्रश्न और ले लेता हूँ। और इसके पहले प्रश्न के 4 पार्ट हैं, मतलब 4 क्वेश्चन हैं, 2-3 मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद करेंगे और नहीं है तो आप जानते हैं कमेंट कर देंगे। तो देखो ध्यान से, पहला जो प्रश्न है इसका, ये तो है उसका एग्जांपल से मान लो कि एक सवाल है जो हमें करना है, पर करना क्या है इसमें, देखो वो बताना ये है कि इसकी जांच करनी कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पहले तो ये समझो कि द्विघात होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो एक समीकरण जो होता है द्विघात बहुपद है या नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आप x की पावर देखा करो, x की पावर मैक्सिमम है कितनी, ज्यादा से ज्यादा जितनी है वही समीकरण की घात होती है। दोबारा समझो, x की जो अधिकतम घात होती है, x की जो अधिकतम घात, जैसे मान लो यहाँ 3 आ गए, यहाँ 2 आ गए, ऐसे आ गया मान लो ये समीकरण, तो इसकी जो अधिकतम जो घात है वो इस समीकरण की पूरे की घात है। तो अधिकतम जो घात होगी वो इस समीकरण की पूरे की घात होगी। आप समझ पाए। तो द्विघात समीकरण बताना है कि अधिकतम जो घात है वो 2 नहीं चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। देखो समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको गुणा कराओ, तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से कराएंगे तो x प्लस का 8 इक्वल टू x को x से कराओ तो x स्क्वायर, x को 2 से कराओ तो प्लस का 2x, माइनस के 2 को x से कराओ तो माइनस का 2x और यहाँ हो गया माइनस के 4। या ऐसा कर सकते हो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाना है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 4। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ x प्लस 8 माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 4 है, इस माइनस 4 को इधर भेज दो तो x प्लस 8 प्लस के 4 इक्वल टू कितना 0, तो x प्लस 12 है इक्वल टू कितना 0। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो इस समीकरण की जो घात है वो देखो, x की जो मैक्सिमम पावर है वो देखो, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो है प्लस का 1, 2 नहीं है। मैंने कहा मैक्सिमम जो पावर है x की वो कितनी मिलनी चाहिए, लास्ट में 2 मिलनी चाहिए, तो द्विघात, नहीं मिले तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये पूछा हमसे कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे कि नहीं, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 1, इसलिए यह जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपली अब देखो दूसरा जो प्रश्न है वो चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो दे रखा है, तो वो सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1x और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा x, मल्टीप्लाई करो 1 को x से तो x डिवाइड करो तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्यूब इक्वल टू 0, 0 को 1 मल्टीप्लाई करो 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, जो ज्यादा घात होगा तो उसको पहले लिख लिया और कुछ नहीं किया, इक्वल में कितना आ गया 0। अब देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, तो x की मैक्सिमम पावर आपको सर 3 है, तो ये जो समीकरण है वो त्रिघात समीकरण हुआ, ना कि द्विघात समीकरण हुआ। तो क्लियर हुआ, ये दोनों ही जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी जो 2 प्रश्न है वो आप खुद कर लो, नहीं आता तो मुझे बता दो। तो जल्दी से उतारो फिर अगला प्रश्न करते हैं।
देखिए अगला जो इसका जो दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, पहले का दूसरा, उसको करते हैं। देखो यहाँ है x प्लस 2 की होल क्यूब, यहाँ है x क्यूब माइनस के 4। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। आपको क्या करना है, a प्लस बी की होल क्यूब से इसको खोलना है। तो a प्लस बी की होल क्यूब होती कितनी है आप जानते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो खोलो सबसे पहले a क्यूब तो x की क्यूब, फिर b क्यूब मतलब 2 की क्यूब तो हो गया 8, फिर 3 गुना a स्क्वायर कितना है x स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना x गुना 2 का स्क्वायर। सिंपल है। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 4 3 12 12x, ये हुआ इसका केवल। और अब इक्वल टू कितना है, x क्यूब माइनस के 4। देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो बचा क्या नीचे, यहाँ बचा 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8 और ये माइनस 4 है, इधर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0। कितना होगा 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 12 इक्वल टू 0। आप चाहो तो 6 जो है वो कॉमन ले सकते हो। देखो मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ से स्टेप बनेगी हमारे पास, वो बनेगी 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आप चाहो तो 6 कॉमन ले लो, फिर यहाँ जाएगा तो बाहर में जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम x की जो है वो घात देखनी है। देखो मैक्सिमम जो है यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। मैक्सिमम यदि 2 है तो घात कितनी हुई समीकरण की 2। यदि समीकरण की घात 2 है मतलब आप समझ लो, आप लिख दोगे x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, अतः ये समीकरण जो है वो एक द्विघात समीकरण है। अगला एक प्रश्न बचा, वो लोग आप खुद करोगे। पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो। चलो बच्चा दूसरा जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो, दूसरा जो प्रश्न है उसमें कहा क्या है, मैं प्रश्न में ये कह रखा है गुणनखंड विधि से सरल करो। तो सवाल है करीबन आपके पास, करीबन क्या पूरे जो है वो सवाल है इसमें 11। पहला जो सवाल है वो कुछ यूं है कि 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर में है 0। आपको ये बताना है, गुणनखंड विधि से सरल करना है, बताना क्या है, तो x के जो मान है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। तो 2x स्क्वायर को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आया 6x स्क्वायर। अभी जो बीच का जो पद बचा, तीनों पद काम में आएंगे, दो तो काम में आएंगे, तीसरा वाला जो पद। अब ऐसे इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करो तो ये मिलना चाहिए प्लस के 6x स्क्वायर और जोड़ो तो माइनस के 5x। तो देखो माइनस के 3x गुना माइनस के 2x, यदि गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, x पे x से करो तो x स्क्वायर। देखो गुणा किया तो प्लस के 6x स्क्वायर मिलेंगे, और अगर जोड़ोगे तो माइनस के 3x माइनस के 2x, तो जोड़ोगे तो चिन्ह वही रहता है, तो माइनस के 5x। तो दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो देखो करते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x और प्लस के 3 और बराबर में कितना 0। अब दो तो क्या करो पेयर बना लो, इसमें से 2x को मनाया तो यहाँ बचा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 को मनाया तो x माइनस 1। अब देखो यहाँ से एक बार तो ये वाला ले लो जो कॉमन आया वो, एक जो बच गया वो 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो ध्यान से देखो अब क्या है, पास जो दो गुणनखंड है आपके पास, इनमें से जो एक एक को आप क्या करो 0 के बराबर कर दो। तो एक बार तो x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको करो तो x बराबर 1, ये आंसर पहला। और दूसरा देखो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, दूसरा आंसर प्लस ये। प्रश्न को लिखो, अगला प्रश्न करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखो ध्यान से, अगला जो प्रश्न है वो 2 नंबर का जो प्रश्न है वो सेम उसी की तरह था तो आप कर पाएंगे। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा रूट है, रूट देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो कंफ्यूज होना नहीं है। देखो ध्यान से करना क्या है, वही काम करना है, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा। तो देखो √3x स्क्वायर को 7√3 से गुणा। तो देखो √3 को √3 से गुणा कराओगे तो 3 मिल जाएंगे। जैसे मैं आप दोबारा एग्जांपल दूं, √5 को √5 से करेंगे तो 5 मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ बना 3, ये 7 गुणा में है, ये x स्क्वायर गुणा में, तो यहाँ गया 21x स्क्वायर। अब बीच वाला जो बच गया उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो आपको बस 21x स्क्वायर मिल जाना चाहिए और जोड़ो तो 10x मिल जाना चाहिए। देखो 7 गुना 3 कितने हो जाएंगे x, तो 7 ये 21x स्क्वायर, और यदि जोड़ोगे दोनों को तो कितने मिल जाएंगे 10x। तो देखो करते हैं √3x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 7x गुणा कराओ तो 21x स्क्वायर, जोड़ो तो 10x और प्लस के 7√3 बराबर कितना आ गया 0। अब दो दो के क्या बनाने, जोड़े बनाने हैं, इसमें से कॉमन लो तो इसमें से आएगा √3x, तो यहाँ तो बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा देखो 3 मतलब क्या होता है 2√3 होता है, √3 गुणा √3, एक √3 ले लिया तो एक √3 बच गया, तो प्लस के √3x, यहाँ से कॉमन ले लो 7, तो यहाँ बचा x प्लस √3।
अब क्या करना है, x प्लस रूट 3 दोनों में है। अच्छा यहाँ तो x कहाँ है, कॉमन ही ले लिया, तो x प्लस रूट 3 को दोबारा से ले लो, यहाँ बचा रूट 3x प्लस 7। अब देखो सिंपल है, एक के को 0 के बराबर करना है आपको, तो x प्लस रूट 3 बराबर 0 एक बार, तो एक बार रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। पहले इसको करते हैं, तो x बराबर माइनस के रूट 3 आ गया। अब इसको करते हैं, तो रूट 3x बराबर माइनस के साथ x बराबर कितना है 7 बटे रूट 3, ये वाला माइनस। तो ये जो दो आंसर हैं वो आपके पास आए, x के जो मान है वो आपने गुणनखंड विधि से आपने ज्ञात किया। अगला जो प्रश्न है वो देखता हूँ कौन सा कठिन जो लगता है वो करवाता हूँ आपको, तब तक आप इस प्रश्न को पॉज करके उतारो। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का वो आप खुद करेंगे, 5 नंबर का जो है थोड़ा सा बटे में है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से करना, इसमें कुछ नहीं है, वो जैसे अपन सेम टू सेम करे थे वैसे ही करना है। देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ना है, तो सिंपल होता है, सिंपली जो मेथड होता है जोड़ करने का वो सिंपल होता है। क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा में लिख लो, एलसीएम लेना है अपन को, तो x 2 और x 1। अब इसकी जगह तो ये, इसकी जगह ये, मतलब 1 को तो x 1 से गुणा कर दो और 2 को गुणा कर दो x 2 से। तो 1 से गुणा कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x 1, और इसको 2 से गुणा करो तो 2 को x से कराओगे तो 2x, और 2 को 2 से कराओगे तो 4, ये बीच में माइनस, सिंपल बराबर में कितना है 6 बटे x। अब ध्यान से देखो 2x और 1x हो गया हमारे पास 3x, माइनस के 4 माइनस के 1 तो माइनस के 5, बटे में इसको गुणा करा लो, x को x से गुणा कराओगे तो x स्क्वायर, x को 2 से कराओगे तो माइनस के 2x, माइनस का 1 को x से कराओगे तो माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस 2 एकम, तो हमारे बटे में कितना 6 बटे x। अब देखो ऊपर तो है वो है 3x माइनस के 5, यहाँ देखो x स्क्वायर, अब देखो 2x और 1x यहाँ हो गया 3x प्लस ये हमारे पास 2 बटे में है 6 बटे x। अब गुणा करा लो इनको, बचे गुणा, तो x से गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर में देखो 6x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 12। अब क्या करना है, जो x स्क्वायर ज्यादा है कम वाले को उसके पास ले आओ, तो ये तो इधर की इधर रख रहे हैं, इनको चेंज नहीं कर रहे, इनको उठा के इसकी तरफ भेजेंगे। तो देखो क्या होगा, इसको तो ऐसे कैसे, ये जैसे चिन्ह है इनके पास वैसे कैसे वैसे रखना है, इनके चिन्ह चेंज कर गए तो माइनस के तो 3x स्क्वायर और प्लस के 5x और बराबर में कितना 0। 6 में से 3 गए तो यहाँ बचे हमारे पास 3x, 18 में से 5 गए तो कितना बचे 13x और प्लस में कितने हैं 12, बराबर कितना बचे 0। अब ये जो आया ये हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण। यदि आपके पास ये द्विघात समीकरण पहुंच गया तो क्या कर सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है बताओ, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड तो आप कर सकते हो। देखो समीकरण क्या आया था 3x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 12 बराबर कितना 0। अब देखो गुणा करो कितने हैं 12 किया 36x स्क्वायर, ये बने 36 से कितने हो सकते हैं, मतलब 9 चौके 36, 9 4 13, 9 चौके 36। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0। देखो माइनस माइनस प्लस, 9 चौके 36, x स्क्वायर जोड़ो, तो जोड़ते हैं चिन्ह चेंज नहीं होता है तो माइनस के 13x। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन चीज आती है कॉमन ले लो, तो इन दोनों को बना सकते हैं 3x, 3x को मैंने तो यहाँ बचा x और यहाँ बचे 3, यहाँ से माइनस के 4 तो यहाँ तो x यहाँ 3। अब एक x माइनस 3 दोनों में है तो इसको कॉमन उठा लो, 3x माइनस के 4 बराबर कितने 0। क्या कर सकते हो, एक एक को 0 के बराबर कर लो, तो सिंपली है। एक बार तो क्या करना है, इधर बता देता हूँ आपको, एक बार तो x माइनस 3 को 0 के बराबर और दूसरा है 3x माइनस 4 को 0 के बराबर। तो ये तो हो गया x बराबर 3, x माइनस 3 है, और यहाँ देखो ये बनेगा 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 3, ये दूसरा, ये दो आंसर आपके पास आ गया। थोड़ा सा वैसे पहले यहाँ था फिर यहाँ है फिर यहाँ है और फिर यहाँ, पॉज करके आराम से डालो। दिख रहा है क्या आपको, चलो ज्यादा कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर ही है, आराम से देख पाओगे। चलो देख लो, और मैं अब से थोड़ा सा और कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वही 6 नंबर का आप कर लोगे, 7 नंबर के में दोबारा से रूट आ गया, दोबारा देख लो। ये रूट वाले जो सवाल है वो आसान होते हैं, एक बार देख लोगे तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक बार तो देखना पड़ेगा। देखो कॉमन सारे सारे 7 हो, दोबारा से ल्यूज नहीं होना है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ल्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो ध्यान से, हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस के 2 रूट 6x प्लस के 2 और बराबर में कितने हैं 0।
देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, तो हमारे पास आ गया 6x²। अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करो तो 6x² मिलना चाहिए और जोड़ो तो माइनस के 2 रूट 6x मिलना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन इसको ले सकते हैं 3x² माइनस के रूट 6x माइनस के रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। देखो ध्यान से, देखो माइनस का रूट 6x माइनस के रूट 6x जोड़ोगे तो माइनस के 2 रूट 6x और गुणा करोगे रूट 6 को रूट 6 से गुणा करो 6x को x से करो x² माइनस माइनस को गुणा करो प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है रूट 3x। आपको कैसे कैसे देखो दिखाता हूं, यहाँ है रूट 3 गुणा रूट 3, तो एक रूट 3 आपने ले लिया तो एक रूट 3 बच गया, 2x है, एक x आपने ले लिया तो एक x बच गया। अब यहाँ से देखो x तो ले लिया, अब रूट 6 बचा, रूट 6 में से आप रूट 6 को क्या लिख सकते हो, रूट 6 को रूट 2 गुणा रूट 3 लिख सकते हो, रूट 3 ले लिया तो कितना बचा रूट 2x। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसके बाद में क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यही है, एक ये, इसके बाद में ये कैसे आती है और देन उसके बाद में ये, बस फिर आसान है। देखो ध्यान से, दोबारा से देखते हैं, दिखाते हैं तुम्हें। 3 का मतलब क्या होता है, रूट 3 गुणा रूट 3, तो एक रूट 3 लिया तो एक रूट 3 बच गया, 2x थे x² था, x गुणा x तो 1x ले लिया, 1x बच गया। रूट 6 का मतलब होता है रूट 2 गुणा रूट 3, तो रूट 3 ले लिया, रूट 2 बच गया, x तो ले लिया था। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन लिया, यहाँ से देखो रूट 2 ले सकते हैं, यहाँ से रूट 2 लेंगे तो रूट 3 बच जाएगा इस बार, रूट 6 है ना, और यहाँ कितना बचा बताओ, रूट 2 ले लिया तो रूट 2 बच गया, क्योंकि 2 को रूट 2 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों में है जो दोबारा कॉमन है, अच्छा ये प्लस माइनस कॉमन लिया था, तो ये जो प्लस का था वो माइनस का, तो ये जो है वापस से कॉमन लिया और ये भी बचा रूट 3x माइनस रूट 2। अब क्या करना है, एक एक बार 0 के बराबर दो, तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर कितना बचे रूट 2, x बराबर रूट 2 बटे रूट 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर रूट पूरे पर 2 बटे 3 होल रूट लगा था। दूसरा जो मान है वो भी यही है, तो इसके बटे में ये भी है, x के जो दो मान है वो ऐसे हो जाएंगे, ये आपके पास आंसर है। बड़े ध्यान से देखो लिखो, नेक्स्ट करता है। देखो अगला जो प्रश्न है वो 9 नंबर का अपन लेते हैं, 9 10 इसके बाद में जितने भी है वो वही करवाता हूं। देखो 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ है बराबर का चिन्ह, कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ, देखो वैसे गुणा बोलते हैं जानते हैं, तो x प्लस 3 को गुणा करना है 2x माइनस 3 से और 3x माइनस 7 को गुणा करना है x प्लस 2 से। देखो बड़ा सिंपल है, गुणा कराते हैं, 2x को x से कराया तो 2x स्क्वायर, 2x को 3 से कराया तो 6x, माइनस के 3 को x से कराया तो माइनस के 3x और माइनस के 3 को प्लस के 3 से करवाया तो हो जाएंगे माइनस के 9, माइनस प्लस माइनस 3 दिया, 3x को x से कराएंगे तो 3x स्क्वायर, x को 7 से कराएंगे तो 7x, 2 को 3 से कराएंगे तो 6x और 2 को 7 से कराएंगे तो माइनस के 14। देखो सरल करते हैं, 2x स्क्वायर 6x में से 3x के तो प्लस के 3x माइनस के 9 बराबर है, यहाँ 3x स्क्वायर 7 में 6 गया तो बचा x माइनस के 14। तो बड़ा सिंपल है, देखो अब क्या करते हैं, जिधर x स्क्वायर का गुणांक ज्यादा है उसको तो उधर रखते हैं, जो कम वाला है उसको उठा करके इसके तरफ भेज देंगे, तो इसके तो चिन्ह यही रहेंगे और इसके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, भी माइनस का वो प्लस का। तो यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ से इसके तो चिन्ह वही रहने हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 14, अब इसके बदलो तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9 बराबर कितना 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, माइनस का x माइनस का 3x तो माइनस के 4x, 14 में से 9 गया तो माइनस के 5 बराबर में 0। इन दोनों को गुणा करवाना है तो कितना है माइनस के 5x स्क्वायर, जोड़े ऐसे बनाओ कि जोड़ो तो माइनस के 4x और गुणा करो तो माइनस के 5x, देखो 5 गुणा ये कितने हो जाएंगे 5, इसको माइनस का कर लो, इसको प्लस का कर लो, तो देखो जोड़ोगे तो माइनस के 4x मिल जाएंगे, x से गुणा करवा लो, तो सिंपल है, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का x माइनस के 5 बराबर में 0। देखो जोड़ो 5x प्लस का x तो माइनस के 4x, गुणा कराओ तो देखो 5x को x से गुणा कर दो 5x स्क्वायर, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस। अब इन दोनों में से दो दो के जोड़े बना लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 5, इसमें से कुछ नहीं लेना, प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 5, कुछ कॉमन नहीं आता तो एक तो आता ही। अब x माइनस 5 दोनों में फिर से कॉमन है तो यहाँ x प्लस 1, एक को 0 के बराबर करना है तो एक बार तो इसको 0 और एक बार इसको 0, यहाँ तो हो गया x बराबर 5, ये आंसर, और यहाँ हो गया x बराबर माइनस का ये वाला आंसर। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो और पॉज करके उतार लो, अगला प्रश्न करते हैं।
देखो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो नंबर 10 का है, लगातार ले रहे हैं हम। और ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान ऐसे है कि आप इसमें जो ध्यान है वो थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ दो और पूरे के पूरे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है, वीडियो पर ध्यान से देखो। तो देखो करते क्या है, इसमें जो अचर पद है वो तो है ये, तो इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह से लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देखो a की पावर 4 हो गई, और b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये बना, इस पूरे को ये मान लो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार तो a प्लस b, एक बार a माइनस b। इसकी जगह तो अपन ये लिख सकते हैं, आई बात समझ। लेकिन इसके ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि दो टुकड़े हो जाए इसके, तो दो इधर ले लेंगे, दो इधर ले लेंगे, जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, सिंपल अपन ध्यान दें। अब इसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं, देखो माइनस का 4a स्क्वायर x, इसको देखो टुकड़े ऐसे हो सकते हैं, माइनस के दो तो कॉमन ले लो, तो माइनस भी कॉमन आ गया, दो भी कॉमन आ गया। ध्यान से देखो मेरी बात को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ये माइनस का ले लो, ये प्लस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा दिल करे वो। अब देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ बीच में साइन तो प्लस का। अब देखो a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर जो होगा वो कट जाएगा, माइनस प्लस कैसा हो जाता है, जीरो, आप जानते हो। अब 2a स्क्वायर को माइनस को 2 से गुणा कराओगे तो जाएंगे माइनस के 4a स्क्वायर, और x से यहाँ गुणा करा। अब बताओ कोई दिक्कत। अब ध्यान से सवाल को देखो, तो मैंने 4a स्क्वायर लिखा। अब मन में सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि देखो हमें ऐसा चाहिए कुछ जिससे अपन इधर वाले से कॉमन उठा सकें और इधर वाले से कॉमन उठा सकें। दो दो के जोड़े बनाते हैं हमेशा, बीच वाले को दो में डिवाइड करते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, वो चीज दोनों में कॉमन आती है। तो उसके लिए अपन ने ये वाला जो स्टेप हो काम लिया। ध्यान से देखो दोबारा से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस के b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर कैंसिल यदि करना चाहे तो अपन करेंगे नहीं, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, गुणा करोगे माइनस के 2 से तो माइनस के 4a स्क्वायर, x से गुणा करोगे तो माइनस के 4a स्क्वायर x। मतलब कहना मैं चाह रहा हूं कि इसकी जगह तो अपन पुट करेंगे ये अचर पद की जगह तो, और जो मध्य पद है उसकी जगह पुट करेंगे ये। देखो पुट करते हैं, पट गया तो देखो पुट करते हैं, 4x स्क्वायर है, यहाँ इसके जगह ये वाला पुट करना है, माइनस के 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, और इसकी जगह ये पुट करना है। तो ध्यान से देखो, इसकी जगह ये वाला पुट करना प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4 ये भी 4, ठीक है। अब माइनस 2x को जो है वो गुणा करा देना है, तो 4x स्क्वायर माइनस के 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये x भी दोनों के साथ गुणा में और माइनस का 2 भी, ये x। अब इसको गुणा करा दो, माइनस के 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, और बीच में जो प्लस में है ये वाला जोड़ना ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना है 0। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, ये वाले दो और ये वाले दो। अब ध्यान से देखो, इस दो में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 कॉमन आ सकता है, 4 है यहाँ 2, x भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ तो क्या बचा 2x, मजेदार लगता है। और यहाँ क्या बचा हमारे पास माइनस, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो हमारे बात को, 2x कॉमन से लिया तो 4x स्क्वायर, और यहाँ बचा ये बीच वाला, ये तो दोनों चीज कॉमन ले ली, समझ गए बात को। तो ध्यान से देखो, गर्मी बहुत ज्यादा है, देखो ध्यान से, यहाँ से भी जो चीज कॉमन आ सकती है वो चीज देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों में है, तो एक तो ये आ सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, और चीज क्या चीज कॉमन आ सकती है, 2x इसमें है पर इसमें नहीं है, तो यही चीज कॉमन आएगी बस। तो यही चीज जो है वो कॉमन अपन उठाते हैं, तो ये चीज माइनस का चिन्ह भी उठा लेते हैं। तो यहाँ तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ तो बचेगा प्लस का 2x। अच्छा, ये चीज जो कॉमन बची वो चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो बचेगा हमारे पास माइनस के 2x, अब माइनस तो ले लिया कॉमन, और यहाँ बचेगा प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी सी गलती कर गया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो ये प्लस का, और ये तो हो गया प्लस का हमारे पास, और ये हो गया माइनस का। देखो दोबारा से देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, देखो अपन ने अचर पद की जगह पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले सूत्र से। दूसरा ये मध्य पद है, इसकी जगह पर ने इसके जैसा बनाने के लिए एक बार तो b स्क्वायर से मान लो जोड़ दिया और एक बार b स्क्वायर घटा दिया।
ये अपन ने लिखा, अपन ने मध्यवर्ती चीज ये वाला पुट किया, असरवर्ती चीज ये वाला पुट किया। हमने क्या किया, माइनस के 2x को अंदर गुणा करा दिया। अब इन दोनों में से कॉमन आया 2x, तो ये बचा हमारे पास। इन दोनों में से कॉमन आया a² माइनस b² और माइनस भी साथ में ले लिया, तो ये जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। अब देखो ध्यान से, ये जो है वो दोनों में कॉमन है, ये कोष्टक, तो ये कोष्टक जो है कॉमन उठा, तो यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, तो 2x a² प्लस b², ये वाला है ब्रैकेट का, तो ये वाला जो है वो अपन ने कॉमन उठाया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x, और यहाँ क्या बचा देखो ध्यान से, माइनस a² माइनस b², ये हमारे पास ये जो है वो सिचुएशन आती है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो देखो ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये आप लिख लो चाहे सपोज करके, सवाल ही मिटा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लो, कंसंट्रेशन जो है वो मत करो आपका। देखो ध्यान से, एक बार तो इसको 0 के बराबर, तो ये जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, a² प्लस b², 2x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा a² प्लस b² बटे 2। इस तरीके से एक बार इसको करोगे, तो ये जो माइनस का था वो प्लस का, तो a² माइनस b², x बराबर हो जाएगा a² माइनस b² बटे में 2। तो ये जो दो है वो आपके पास आ गए आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखें और लिखें, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे ले जाएं, रिवर्स में ले जाके फिर दोबारा देखें। देखो आखिरी जो प्रश्न है वो इस एक्सरसाइज का वो ये है, तो x को जो है वो दोनों से गुणा कर देना है, सिंपल है, तो abx² प्लस b²x माइनस का acx प्लस माइनस के bc बराबर कितने आएंगे 0। देखो इन दोनों में से जो चीज कॉमन आती है वो चीज कॉमन उठाओ, तो देखो ध्यान से, यहाँ से आ सकता है हमारे पास bx, तो यहाँ तो क्या बचा ax, और यहाँ बचा हमारे पास x कॉमन ले लिया, केवल b बचा, माइनस कॉमन आ सकता है यहाँ से, और देखो यहाँ से c कॉमन आ सकता है, तो यहाँ तो बचा ax और यहाँ बचा प्लस के b। अब ये देखो ax प्लस जो b है वो दोनों में फिर से कॉमन है, तो यहाँ बचा bx माइनस के c और बराबर में 0। सारे में से साथ आओ, देखो ax प्लस b बराबर 0 एक बार तो, और एक बार bx माइनस c बराबर 0। तो ध्यान से देखो, एक बार तो हो गया ax बराबर माइनस के b, x बराबर हो गया माइनस का b अपॉन a, एक आंसर तो ये आपके पास ये a है। एक बार हो गया bx बराबर c, तो x बराबर हो गया c अपॉन b, ये आपके पास दूसरा आंसर। जल्दी से लिखो, इस एक्सरसाइज के बाद में खत्म ही हुआ, अभी 3.4 पढ़ेंगे, 3.5 और 3.6 अभी तक बहुत पढ़नी है, विधि पढ़नी है, तो जोश बनाए रखो सारे के सारे, और वीडियो को जो है बिल्कुल एंड तक देखना है आपको। देखो बच्चों, ये आखिरी प्रश्न है आपके पास, ये पहले मैंने सॉल्यूशन कर दिया, तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, x को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में क्या किया, दो के पेयर बनाए, यहाँ से bx कॉमन आया, तो यहाँ बचा ax प्लस b, और यहाँ से माइनस का c कॉमन लिया, तो ax प्लस b, ये दोनों में कॉमन है तो इसको दोबारा से उठा लिया, ये bx माइनस का c बचे, एक बार तो इसको 0 और एक बार इसको 0, यहाँ आ गया माइनस का b अपॉन है और यहाँ आ गया c अपॉन b। जो सभी तोड़ना नहीं है, अभी वीडियो बहुत लंबा होगा, तो ध्यान से देखो, इत्मीनान से क्वेश्चन आंसर लिखते जाओ, साथ में नोट्स बनाने हैं और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी करना है आपको। चलो जल्दी से लिखो, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करते हैं। देखो बच्चों, आज ये एक्सरसाइज में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो ध्यान से, 3.4 जो है वो अगली एक्सरसाइज है, वो क्या है, अगली एक्सरसाइज में आपको पूछेगा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को सरल करो। दोबारा सुन देखो मेरी बात को, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब देखो ध्यान से, पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग बोले तो अपन बार बार बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अब देखो पूर्ण वर्ग आपके पास बनेगा, और आपको कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप क्या करो, समीकरण कोई भी आपके पास दिया होगा उसको आपको सरल करना है। तो देखो करना क्या है, देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आपको सबसे पहले 3 रूल काम में लेने हैं, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको ध्यान से लिखने हैं, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, नोट्स बनाने हैं आपको, मुझे भेजने हैं। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे। देखो ध्यान से, दोबारा समझो मेरी बात को, एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाओगे, जिसमें आपके समीकरण में 3x स्क्वायर है, तो क्या करोगे, इस 3 का जो है वो दोनों पूरे समीकरण में भाग दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 में 3 का भाग दोगे तो 1 बच जाएगा। दोबारा समझो, पहला रूल क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को जो है वो 1 बनाना है। एक एग्जांपल लेकर मैं साथ साथ बताता हूँ, बेटर समझ में आएगा। देखो एग्जांपल है, एग्जांपल का सवाल ही लेते हैं, पहले वाला
सवाल है 3x² माइनस के 5x और प्लस के 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो x² गुणांक को 1 बनाएंगे। तो देखो करना क्या है, x², ये 3x² यहाँ बटे में 3, यहाँ बटे में 3, यहाँ बटे में 3 और यहाँ बटे में 3। मैं आपको हमेशा कहता हूँ यदि आप दोनों पक्षों में सेम काम करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तो हर पद में दे दिया, इधर भी दे दिया। अब 0 में 3 का भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भाग दो तो यहाँ बनेगा x² माइनस के 5x बटे 3 प्लस के 2 बटे 3 बराबर में 0। ये सवाल सोल्व होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से हमारे पास क्या बना, x² गुणांक को 1 बनाना है, तो x² के जितने भी पास जो भी अंक है उस अंक का सारे पदों में दोनों तरफ भाग देना है। इतनी बात समझ में आई आपको कि पहला जो रूल था वो क्या था। पहला रूल ये है, गोल्डन रूल। देखो x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। दूसरा, अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। देखो दोबारा से बात को सुनो, मेरी बात को। अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। इस बात को समझ पा रहे हो? अचर पद देखो इस तरफ है तो इसको इस तरफ भेज देंगे। तो देखो कैसे, दूसरी स्टेप, ये पहला रूल अपन ने काम लिया है। दूसरा देखो x² माइनस के 5x बटे 3 बराबर माइनस के 2 बटे 3। प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। दोबारा सुनो, देखो मैंने क्या किया, x² गुणांक को 1 बनाया, मतलब जो x² के पास जो भी गुणांक है उसका सारे पदों में दोनों तरफ भाग दे देंगे। दूसरा रूल, अचर पद को पक्षांतरण करेंगे, मतलब माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। अब तीसरा रूल और आखिरी, x के गुणांक, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखना, ये 1 में 3 है, x के गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, देखो माइनस के 5 बटे 3। यहां से देख पा रहे, देखो ध्यान से, x के गुणांक का आधा, आधा मतलब होता है 2 का भाग या फिर 1 बटे 2 से गुणा। इस बात को ध्यान रखो, कॉपी के टॉप पे लिखो। आधे का मतलब होता है 2 से भाग या फिर 1 बटे 2 से गुणा। तो इसको 1 बटे 2 से गुणा करा दो तो माइनस के 5 बटे 6 हो गया। x की गुणांक का आधा। अब देखो आधे का वर्ग, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग मतलब इसका दोनों का वर्ग कर दो तो माइनस का करोगे तो प्लस, 5 का आएगा 25, 6 का आएगा 36। ये हो गया इसका वर्ग। दोनों तरफ जोड़ते हैं, मैंने क्या लिखा देखो, दोनों तरफ जोड़ते हैं। ध्यान से देखो मेरी बात को। पहला रूल है x² गुणांक को 1 बनाएंगे, मतलब x² के पास जो भी अंक है उसका भाग दे देंगे। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया, दूसरा रूल मैंने आपको बताया अचर पद का पक्षांतरण करेंगे, मतलब अचर जो पद है उसको बराबर के इस तरह भेज देंगे। तीसरा क्या बताया, x के गुणांक, तो x का जो गुणांक है वो है माइनस के 5 बटे 3, इसका आधा मतलब 1 बटे 2 से गुणा 5 बटे 6, और यहाँ फिर क्या है, आधे का वर्ग, 5 का 25, 6 का 30, माइनस का प्लस, और प्लस का भी प्लस होता है, तो मतलब यहाँ जो है वो प्लस है, और दोनों तरफ जोड़ देंगे। इस तरफ भी 25 बटे 36 जोड़ देंगे और इस तरफ भी 25 बटे 36 जोड़ देंगे। इसके बाद में जो प्रश्न है वो बिल्कुल आसान है, फिर कुछ नहीं है। देखो 3 रूल जो है आपको याद रखने हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है वो आपकी जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इन 3 रूलों को पहले वीडियो पॉज करके यहीं इन 3 रूलों को बड़े कंठस्थ तरीके से याद करें, और उसके बाद में जो है वो हम आपको आगे सवाल करवाता हूँ। यही वाला सवाल जो है मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको इसी वाले मेथड से। तो इन तीनों को मिटाऊंगा, तो इन तीनों को वीडियो को पॉज करें और अब लिख लो। देखो जल्दी से पॉज करो और इसको लिखो। देखो उम्मीद है आप लोगों ने याद किए होंगे तीनों रूल। देखो दोबारा से देखो, x² गुणांक का 1 बनाएंगे, फिर क्या करेंगे बताओ, अचर पद का पक्षांतरण, और तीसरा आखिरी x का गुणांक उसका आधा, आधे का वर्ग, दोनों तरफ जोड़ देंगे। दो तो मैंने काम ले लिए, देखो तीसरा काम लेता हूं, x के गुणांक का आधा, आधा मतलब 1 बटे 2 से गुणा तो 5 बटे 6, उसका वर्ग तो मतलब 25 बटे 36, दोनों तरफ जोड़ना है तो 25 बटे 36, यहाँ आ गया माइनस के 2 बटे 3 प्लस के 25 बटे 36, दोनों तरफ जोड़ना है, सिंपल काम है। इतना हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, इसका जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है हमें बनाना है। देखो बड़ा सिंपल है, यहां से तो लोगे x, यहां से लोगे माइनस या प्लस जो चिन्ह है वो, और यहां से लोगे जिसका स्क्वायर करोगे 5 बटे 6 का, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से 25 बटे 36 ही तो है, x के गुणा का आधा, आधे का वर्ग ही है, यहां से लेना है ये जो वर्ग में 5 बटे 6 और इसका कर देना है होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ये बनाता है, आप a माइनस b को होल स्क्वायर से ओपन करोगे तब पास ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पास बना देखो माइनस के 2 बटे 3 36, तो 36 इनका है एलसीएम, 3 का पार्ट बोलो तो 12, 12 3 36, 12 को 2 से गुणा करो तो माइनस के 24 और प्लस के 25। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास बना x माइनस के 5 बटे 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ बना बराबर 1 बटे 36।
अब ध्यान से देख ले, यहाँ से 25 में से 24 गए तो 1 बचा, किसका बचेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। अब देखो ध्यान से, x माइनस के 5/6 और यहाँ बनेगा रूट 1/36। क्यों? यहाँ से स्क्वायर रहेगा तो यहाँ हमेशा रूट जाता है, अब जानते हो इस चीज को। यहाँ बनेगा x माइनस के 5/6 और यहाँ क्या बनेगा? देखो 1 का तो 1 और 36 का बनेगा 6, पर ये दोनों जो बनेंगे प्लस माइनस दोनों बनेंगे, क्योंकि प्लस के 1/6 का स्क्वायर भी 1/36 होता है और माइनस का 1/6 हो उसका स्क्वायर करें तो भी प्लस के 1/36 ही होता है। अब देखो एक बार क्या करना है, पॉजिटिव, और दूसरे टाइम आपको बताइए नेगेटिव लेते हैं अपन, नेगेटिव यहाँ ले लेते हैं। देखो पॉजिटिव लेते हैं पहले, तो x माइनस के 5/6 बराबर में 1/6 मतलब प्लस का लेना है। x बराबर कितना हो गया? यहाँ करके दिखा देता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो 1/6 तो इधर है ही, 5/6 इधर जाएगा, ये भी प्लस का। एलसीएम जो है वो दोनों का 6 आएगा, तो 1 + 5 यहाँ 6 है, कितना हो गया? 6/6, x बराबर कितना आ गया? 1। अब दूसरे टाइम आपको क्या लेना है बताओ? नेगेटिव। देखो नेगेटिव लोगे तो x माइनस के 5/6 बराबर माइनस का 1/6। मालूम समझ पाए? ये जो माइनस 1/6 है वो किसका ले लिया आपने? माइनस का। यदि माइनस का ले लिया तो देखो ध्यान से, यहाँ से करके दिखाते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/6 प्लस के 5/6। अब ध्यान से देखो x बराबर कितना हो गया? एलसीएम तो 6 आया है, माइनस का 1 प्लस के 5, 5 में से 1 कितना बचा? 4, तो 4/6, 2 से काट दो, 2/3। ये जो है वो x के दो मान आपके पास ज्ञात हो गए। पहला था आपके पास x का जो मान है वो 1 आया, दूसरा जो मान आया वो आपके पास आया 2/3। ये जो है माइनस का 1 प्लस 5/6 तो आपको दिख रहा है। आगे देखो बड़ा सिंपल, आप जानते हो 5 में से 1 गया तो पास 4 बच जाएंगे, 4/6, 4/6 को काटते हो 2/3, 2 से काट दोगे ना, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो जल्दी से इसको लिखो, अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको करवाता हूँ। देखो अगला जो प्रश्न है नंबर 4 का है वो अपन लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको जो रूल बताया यदि वो 3 रूल आपको याद है, यदि वो आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, हर एक क्वेश्चन में लगाते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड है। ये वाला भी हार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल और लेके दिखाऊंगा। इसमें लगभग आपके पास 7 प्रश्न है, लगभग क्या देख लिया मैंने, तो 7 प्रश्न है इसमें, 3 मैं आपको कराऊंगा, 4 आपको करना है। और नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनको वीडियो बना के दे दूंगा। बहुपद का प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो डालेंगे अपन, लेकिन वो डालूंगा जब आप एक एक प्रॉब्लम जो है अपने भेज दोगे। कम से कम मेरे पास यदि 10 प्रश्न आ गए तो मैं क्या करूंगा, बहुपद का पॉलिनोमियल का मैं क्या करूंगा, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ध्यान से देखो, पहला जो प्रश्न अपने लिया वो अपने पूर्णवर्ग विधि का पहले कर लिया, जो अब दूसरा ले रहे हैं, मतलब नंबर जो काउंटिंग है तो चौथा नंबर है। तो देखो ध्यान से क्या है प्रश्न, ये प्रश्न है 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अपन को क्या करना है, सरल करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो देखो ध्यान से क्या होगा, x² प्लस के 4√3x प्लस 3 बराबर में 0। ये है सबके बटे में इसका भाग दे दोगे 4। देखो 4 से 4 कट गया तो यहाँ तो बचा x², 4 से 4 कट गया तो यहाँ बचा √3x, यहाँ बचे 3/4 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अचर पद को पक्षांतरण, तो x² प्लस के √3x बराबर माइनस के 3/4। अगला क्या बताया मैंने आपको, x के गुणा का आधा, आधा मतलब 1/2 से गुणा, तो √3/2 गया। अब क्या करना है, √3/2 का जो वर्ग है वो दोनों तरफ जोड़ना है, तो √3/2 का वर्ग इस तरफ भी जोड़ दिया और एक बार इस तरफ भी जोड़ दिया, √3/2 का वर्ग। इस लाइन को दोबारा लिख देता हूँ। देखो यहाँ से हमारे पास था x² प्लस √3x बराबर में हमारे पास माइनस के 3/4। देखो x से गुणा का आधा मतलब 1/2 से गुणा, तो √3/2 हो गया। इसका जो वर्ग है वो दोनों तरफ जोड़ दो। तो देखो जैसे अपन √3 के आधे का जो वर्ग है वो दोनों तरफ जोड़ते हैं, अब हमारे पास क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बनाना। तो यहाँ से तो लेना है x, यहाँ से लेना है चिन्ह प्लस या माइनस, तो प्लस का प्लस का, और यहाँ से ये वाला √3/2 और पूरे का कर दो होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस के 3/4, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो √3 का होता है 3, 2 का होता है 4, माइनस के प्लस के बराबर, तो आंसर कितना होता है 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर आंसर कितना आएंगे 0। तो x प्लस √3/2 बराबर कितना आएंगे 0, मतलब क्या होगा, x बराबर माइनस के √3/2। ये आपके पास आंसर। बड़ा सिंपल है, 3 रूल लगाने, x² गुणांक को 1 बनाया तो यहाँ बना लिया, x अचर पद जो है उसको पक्षांतर किया तो इसको कर दिया, प्लस का था माइनस का हो गया। फिर क्या किया, इसका आधा मतलब √3 का आधा मतलब √3 को 1/2 से गुणा, कितना हो गया √3/2।
इसका वर्ग क्या, दोनों को जोड़ दिया, आंसर का। अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला जो है वो 7 नंबर का प्रश्न है, वो देखो ध्यान से। देखो रूल जो है वही है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सरल करना है, सवाल वही है तो आंसर भी वैसा ही होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले x स्क्वायर गुणा को 1 बनाएंगे तो ऐसा कैसे लिख लो इसको, और ऐसा कैसा लिखने के बाद में सिंपली काम करना है। बताओ क्या आप जानते हो, जो x स्क्वायर का गुणांक है उसका सब में भाग। यहाँ से 4 से 4 कट गया तो x स्क्वायर, 4 से 4 कटा तो bx, और यहाँ हमारे पास आया माइनस a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में कितना 4 बराबर में 0। अचर पद का पक्षांतरण, तो x स्क्वायर प्लस के bx बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटे 4। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, सिंपल है। अब देखो करना क्या, बताओ x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक है b का आधा देखो कितना होगा, 1/2 से गुणा तो p/2, ये हो गया x गुणांक का आधा। इसका क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ जोड़ना है। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस के b/2 का होल स्क्वायर इस तरफ जोड़ दिया, तो यहाँ था a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटे 2, इसकी तरफ भी क्या करना है, b/2 का होल स्क्वायर जोड़ देना है। कर दिया अपन ने, तो यहाँ से तो लेना है x, यहाँ से लेना है प्लस, तो ये होता है लेना है b/2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटे 2 प्लस के देखो यहाँ से क्या हुआ, b का तो b स्क्वायर और 2 का कितना हो गया 4। एलसीएम लो यहाँ से, तो देखो एलसीएम है हमारे पास 4, 2 दूनी 4, तो क्या करना है आपको, 2 से इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो क्या आया 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया देखो यहाँ से 4 × 4 तो प्लस का b स्क्वायर। हमारे पास यहाँ इतना है, तो हमारे पास जो है वो सवाल का आंसर जो है वो आने लगा है। देखो ध्यान से, अब देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। यहाँ से देना है x प्लस b/2 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो बटे अपॉन में 4 है तो 2a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। अब समझ पाए इस चीज को, देखो कैसे समझ पाए होंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ से लिखा है 2a स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो माइनस का 2b स्क्वायर था, इसमें से प्लस के b स्क्वायर बचेंगे, तो माइनस का b स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। तो 2a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटे में 4। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, यहाँ 4 थे, अच्छा यहाँ 4 की जगह देखो यहाँ 4 था, यहाँ हमने 2 ले लिया इसलिए गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4, एलसीएम पहले से 4 है, 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क होगा। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, पूरा जो है वो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बटे 4 बच जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ a/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से जो होल स्क्वायर वो कैंसिल हो जाना है, और यदि मैं यहाँ लिखूं इसका आंसर, तो x प्लस b/2 बराबर हो जाएगा a/2, x बराबर हो जाएगा a/2 माइनस b/2, तो x बराबर हो जाएगा a माइनस के b/2। एक आंसर हमारे पास जो है वो ये आ गया। एक बार माइनस का ले लो यदि a/2, तो फिर जो है हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। इस सवाल को जल्दी से लिखो। अगला जो प्रश्न है वो दूसरा जो प्रश्न है दूसरे प्रकार का, उसमें करवाता हूँ। अगला जो प्रश्न है वो नंबर 2 का है। देखो वो प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, प्रश्न जो है वो आपको कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करो। देखो ध्यान से, हमने गुणनखंड विधि से जो है वो मूल निकालना सीख लिया, हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालना सीख लिया, और अगला जो बचेगा वो बचेगा श्रीधर आचार्य। अब देखो श्रीधर आचार्य भाई साहब जी क्या कहते हैं, देखो इनका जो है सिंपल सा रूल है, एक सूत्र है वो अपन याद करेंगे, और जैसे सूत्र याद करेंगे हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। मैं आपको इन सवालों में केवल एक सवाल बताऊंगा, और बाकी के सवाल जो है वो आपको खुद कराने हैं। तो देखो बड़े आसानी से एक सवाल बताऊंगा, उसमें जो है वो पूरे रूल बता दूंगा जितने लगते हैं वो सारे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मतलब श्रीधर आचार्य जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आविष्कार किया सूत्र का, तो वो देखो कहते क्या है। तो देखो एक तो होता है विविक्तकर रूप, विविक्तिकर रूप, उसमें वो क्या बताते हैं, उसमें ये बताते हैं जिसमें का समीकरण है वो है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ऐसे होता है, ये समीकरण की मूल फॉर्म होती है, जानते हो। x स्क्वायर गुणा कुछ भी हो सकता है, x का गुणा कुछ हो सकता है, ऐसे पर कुछ भी हो समीकरण हो जाता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4 बराबर 0 समीकरण हो गया। अब इसमें क्या होता है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, इस सूत्र में पुट करो b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका मान यदि 0 आ जाए, तो मिलने वाले जो मूल होंगे ना, जो मूल होंगे वो समान होंगे। दूसरी बात,
मिलने वाले जो देखो मैंने क्या होता है, मिलने वाले मूल जो होंगे वो समान होंगे, और दूसरी बात वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब दूसरी बात, यदि मान लो b स्क्वायर माइनस 4 का जो मान है वो 0 से ज्यादा आ जाए, मतलब 3 4 5 या 100 200 1000 कितने पे आ गए, तो मूल जो होंगे वो असमान होंगे। देखो समान और असमान का मतलब, समान मतलब पहला 3 आएगा तो दूसरा भी 3 ही आएगा, असमान मतलब पहला 3 आएगा दूसरा 5 आ सकता है, माइनस का 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, दूसरी वास्तविक संख्या मतलब माइनस के 3/5 वास्तविक संख्या जानते हो ना, उन सभी संख्याओं का समुच्चय परिमेय और अपरिमेय का जिनका समुच्चय आप जानते हो, जो संख्या आप जानते हो सारी वास्तविक संख्याओं में आती है, बस रूट में माइनस नहीं आती। ये हो गया हमारे पास। अब तीसरा देखो, यदि मान लो b स्क्वायर माइनस 4 का जो मान है तो 0 से छोटा है, देखो बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यदि छोटा है तो फिर जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। और जैसे ही काल्पनिक आता है फिर मूल चाहे कैसे भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समान असमान कुछ भी हो, मूल होते ही नहीं है, मतलब उनको अपन मूल बोल ही नहीं सकते, मूल बोले तो शून्यक, अपन उनको शून्यक बोल ही नहीं सकते। बात को समझ पा रहे हो मेरे को? देखो बराबर 0 है तो हल होगा समीकरण का, ग्रेटर देन 0 आ गया तो भी मूल असमान होंगे, वास्तविक का मतलब हल तो होगा। लेस देन 0 आ गया मतलब प्रश्न को यही समाप्त कर देना है कि मूल जो है वो काल्पनिक होंगे, और आगे जो है वो प्रश्न का सॉल्यूशन हमें नहीं करना है। दो कंडीशन आई तो हमें प्रश्न का सॉल्यूशन आगे करना है। पोज करो और इसको लिखो जल्दी से, और इसको लिखने के बाद मैं आपको जो पहला प्रश्न है इसका वो करके दिखाता हूँ, फुल मेथड से करके दिखाता हूँ, और देन उसके बाद में जो है वो आगे को करना है सारे प्रश्न। देखो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 2√2x प्लस का 1 बराबर में कितना है, 0। तो ये जो है वो आपका सवाल है। देखो अपन करते हैं, इसको फॉर्म में लिखो, ax स्क्वायर माइनस के bx प्लस के c बराबर में 0, प्लस के bx प्लस c बराबर 0। a का जो मान हुआ वो तो x स्क्वायर के पास है 2, b का जो मान हुआ वो इसके पास है तो माइनस के 2√2, और c का मान जो सर पता है वो 1। देखो सबसे पहले तो क्या करोगे बताओ, सबसे पहले तो लिखोगे विविक्तीकर रूट, क्या करना है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान चाहिए, b का मान कितना है माइनस का 2√2, इसका स्क्वायर करो, माइनस के 4 गुना a का जो मान है वो है 2 और एक c का मान है वो 1। अब देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, 2 का करोगे तो 4, √2 का करोगे तो 2, यहाँ 4 गुना 2, 8 माइनस 8 कितने है आंसर 0। यदि 0 आया तो आप क्या समझे, मूल वास्तविक होंगे और समान, मतलब एक मूल आएगा वैसा है दूसरा मूल भी आएगा, वो कितना भी हो सकता है, पहला मूल 3 हो गया दूसरा 3, पहला 5 दूसरा 5, √5 तो √5, ऐसा आंसर है। अब इसका मतलब आप क्या समझे कि मूल वास्तविक भी है समान भी है, मतलब आगे सॉल्यूशन करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। यदि मान लो यहाँ ग्रेटर देन 0 आ जाता तो भी मूल ज्ञात अपन करते, लेकिन जैसे लेस देन 0 आता था, मान ऋणात्मक आ जाता है इसका, तो अपन मूल आगे मतलब आगे जो प्रश्न है उसको सॉल्यूशन नहीं करते। अब देखो इसका जो आगे जो सॉल्यूशन देखो हम कैसे करते हैं, यहाँ विविक्तीय रूप आ गया तो b स्क्वायर माइनस 4 का जो मान है वो आया 0। अब इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 में प्रश्न में काम है। अब देखो अपन क्या करते हैं, श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र देखो क्या है, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य से द्विघात समीकरण को यदि सोल्व करना है तो उसके पास उसका लिए आपके पास ये जो सूत्र है वो है, और आप उसको ज्ञात करना है आपको। देखो अब ये जो सूत्र है ज्ञात नहीं करना, मतलब सॉरी याद करना है आपको, ये सूत्र आपको याद करना है, बाकी जो है वो कुछ नहीं याद करना। 3 बातें तो आपको इसकी याद करनी है, एक ये वाला सूत्र, आपके पास 3.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक अपन ने पूर्ण वर्ग विधि की है, बस 3.4 कंप्लीट। तो देखो ध्यान से, माइनस का b, तो माइनस b का मान है माइनस के 2√2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना आता है 0/2 गुना a का जो मान है वो है 2। देखो ध्यान से, माइनस माइनस कितना हो गया हमारे पास प्लस, तो प्लस के 2√2 प्लस माइनस 0 0 को जोड़ो घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता तो खत्म, 2√2 का मतलब कितना हो गया 4। तो हमारे पास देखो इसके आंसर जो है वो देखो कितने निकाल सकते हैं, 2√2/4, 2 से काट दो तो √2/2, √2/2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, इसको काट दो तो 1/√2, ये हो गया हमारे पास x का मान और ये हो गया आंसर। अब मूल जो है पहला इतना है तो दूसरा मैंने क्या कहा समान होंगे मूल, तो पहले दूसरा जो आएगा वो भी कितना आएगा 1/√2। इसको फटाफट से सवाल को लिखो और उसके बाद में जो है वो अगला प्रश्न करते हैं।
देखो बच्चों, आप कहोगे कि सर इसका तो आपने एक प्रश्न कराया, बाकी जो प्रश्न है वो अपन करेंगे, हमें कैसे मालूम, थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, तो दूसरा प्रश्न यदि आप करवाते तो बेटर समझ में आ जाता। तो देखो आगे के जो प्रश्न है वो लैंग्वेज के प्रश्न है, उसमें हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो समीकरण बनाने के बाद अपन दराचारी विधि लगा देंगे। तो समीकरण बना है आपके पास दे रखे हैं, तो उन वैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी जो है आपको उसी तरीके से करना है, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस सवाल को ध्यान से देखते जाना है। जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आसानी से आप दराचारी विधि जो है पूरी सीख जाओगे। और वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, विभक्ति का रूप याद करना है, बराबर 0 या ग्रेटर देन 0 तो समीकरण के हल आपको ज्ञात करना है, लेस देन 0 तो ज्ञात नहीं करना है। आपको मान रखना है सूत्र में, सूत्र कौन सा था बताओ, याद करो दोबारा से, -b + -√b² - 4ac/2a। अब देखो यहां से अगला जो प्रश्न है वो क्या है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, धनात्मक बोले तो माइनस वाली संख्या नहीं आएगी, इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है, क्रमागत बोले तो जैसे 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, ऐसे क्रम से कंसेप्ट नंबर आप जानते हो। विषम बोले तो जैसे 1 के बाद में 2 नहीं आएगा, 1 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 7 आएगा, ऐसे 5 से 7 9 ऐसा आता है। ये हो गए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अब इनके बीच में अंतर देखो सिंपली, कितने कितने का है। हर बार देखो अंतर जो होगा 2 का है, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 11। तो अंतर जो है वो कितने का है, 2 का। तो हम मानेंगे कि माना, हमें दे नहीं रखा, तो माना प्रथम धनात्मक, आप साथ में लिख लें, प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला जो मान लिया अपन ने मान लिया x। अब बताओ दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक कितना आएगा बताओ, उससे 2 ज्यादा, तो x + 2, मतलब जैसा पहला 7 आया तो जस्ट उसके दूसरा क्रम से विषम कौन सा आएगा, 2 ज्यादा 9 आएगा। इतनी बात आपको समझ आएगी। अब अगला क्या रहा है, इनके वर्गों का योग जो है वो है 290। तो देखो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का कितना हुआ, x का तो x² और x + 2 का होल स्क्वायर कितना है 290। आपके पास ये प्रश्न में जो है वो आपको दे रखा है 290 दे रखा है। अब ध्यान से देखो इसका जो होल स्क्वायर वो खोलो, x² प्लस ये तो x² इस वाला इसका होल, तो x² प्लस ये 4 प्लस ये 4x बराबर कितने हैं 290। यहां करते हैं देखो x² हमारे पास हो गए 2x² प्लस के कितने हैं 4x प्लस के 4 बराबर में है 290। ध्यान से देखो अब क्या कर सकते हैं, 4 को इधर भेज सकते हैं, 2x² प्लस के 4x बराबर 290 माइनस के 4, तो 2x² प्लस के 4x बराबर कितने हो गए 286, 86 और 4 90 हो गए। अब इनमें से 2 को बना सकता है, तो x² प्लस के 2x बराबर में 286, 2 गुना में तो इस तरफ जाएगा भाग में देखो 2 का भाग दोगे तो x² प्लस के 2x बराबर 1 4 3, इसे 1 4 3 को ले आओ, x² प्लस के 2x माइनस के 143 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। a का मान दो कितना आया, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ आपके पास, a का जो मान आया वो देखो समीकरण से कितना आया 1, x² गुणा में कितना है 1 है, कुछ नहीं है। तो b का मान बताओ कितना आया, b का मान आया 2 और c का मान बताओ कितना आया -143। अब सवाल को लिखो जल्दी से, फिर मैं इसको मिटाता हूं इधर वाले को, और आगे जो प्रश्न है वो दराचारी विधि लगाकर अपन सॉल्व करते हैं। a b और c के मान हम किए थे, उत्तर मान अपन रख लिए, बाकी का सॉल्यूशन जो मिटा दिया आपने, उम्मीद है आपने खोज करके लिख लिया होगा। तो देखो ध्यान से, पहले तो क्या करना है बताओ, विविक्ति कर जो रूप है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्या है b² माइनस 4ac, b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुना a का मान है 1 और c का मान है -143। देखो ध्यान से 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 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 प्लस 4 को गुना करो 143, गुणा करो देखो 4 3 12, 4 2 16 और 1 17, 4 1 4, 4 1 कितना हो गया 572, 16 और जोड़ दो तो देखो कितना हो गया हमारे पास 76।
143। अच्छा बी का मान 2 है तो 2 का कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो यहाँ हो गया 576। देखो आपको कैसे, आपको प्रश्न करते करते कैसे पता चला कि यहाँ 2 हो सकता है। देखो यहाँ जो बनेगा ना वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है लगभग कंडीशन में, लगभग जो कंडीशन होती है उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखो 576 जो होता है वो 24 का होता है, 25 का होता है 625, तो इस हिसाब से आइडिया लगा लिया करो कि यहाँ लगभग कोई बना, चेक कर लिया करो सही है तो फिर ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारे पास वियुक्त करो 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ये जो मान है वो है ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा, मतलब मूल जो होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, हमें हल ज्ञात आगे करना है। अब देखो सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। देखो पुट करते हैं अपन, पुट करो, देखो माइनस का b तो माइनस के 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान दे रखा है आपके पास 576, यहां से देख लो, अपॉन में 2a तो 2 into 1। अब देखो माइनस के 2 प्लस माइनस मैंने आपको बताया 24 का होता है, 24 बटे में कितना आ गया 2, एक बार क्या लेना है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव लो तो माइनस के 2 प्लस के 24 बटे 2 करो, देखो आगे 24 में से 2 गए तो बचे 22, 22 बटे 2 कितना आया 11। या तो हो सकता है x का मान 11 या उल्टा दूसरा, देखो अब ले लो नेगेटिव, देखो कैसे ले सकते हैं नेगेटिव बताओ, माइनस के 2 माइनस के 24 बटे में कितना आ गया 2, तो माइनस के 26 बटे 2 कितना आ गया माइनस के 13। अब मुझे एक बात बताओ क्या माइनस के 13 हो सकता है? आपको किस तरह कंफ्यूज है, हो सकता है नहीं। प्रश्न को याद करो, सबसे पहले प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक मतलब विषम भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक थोड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तो इसके आगे लिख दोगे नॉट पॉसिबल। तो x का जो मान है आपने जो सबसे पहले माना था, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x माना था, x बराबर कितना हो गया 11, दूसरा क्या माना था x + 2, तो वो कितना हो गया 11 + 2 बराबर 13। ये आपके पास दो आंसर। यदि इत्मीनान से देख रहे होंगे तो पक्का आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला जो प्रश्न है उसको बड़े ध्यान से देखना, अभी बोर नहीं होना, अभी आपको 3 पर 5 करनी है, 6 करनी है, विविध भी करनी है, तो बड़े ध्यान से देखते जाओ। देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है नंबर 4 का प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, 45, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या मान लो। हमने माना कि हमने साथ साथ में लिख लो, माना बड़ी संख्या, बताओ कितनी हुई हमारे पास x, तो छोटी संख्या का जब वर्ग देखो कितना होगा, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, इसका 4 गुना तो 4x, ये 4x छोटी संख्या नहीं हुई, छोटी संख्या का वर्ग हुआ। प्रश्न को बार बार पढ़ो, समझ में आएगा इस बात की। प्रश्न कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी संख्या का मान नहीं है, छोटी संख्या के वर्ग का मान है। अब देखो बड़ी संख्या का यदि वर्ग करो तो वो कितना होगा, बड़ी संख्या x है तो वर्ग उसका हो जाएगा x²। क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 45 है, तो देखो क्या कर सकते हैं कि प्रश्नानुसार बताओ x² माइनस के 4x बराबर कितने आ जाएंगे 45, तो x² माइनस के 4x माइनस के 45 बराबर 0। देखो देखो भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हो क्या, 45 कितना होता है 9 पंजी 45, 9 में 5 के तो बच गए 4, तो x² माइनस के 9x प्लस के 5x माइनस के 45 बराबर में 0। दो दो ले लो, x यहां से उठाया तो x माइनस के 9 प्लस के 5 उठाए तो x माइनस के 9, x माइनस के 9 जो है वो दोबारा से ले लो तो x प्लस 5 बराबर कितना आ गया 0। करना क्या है बताओ, एक बार तो x माइनस 9 को 0 के बराबर तो x बराबर 9 आ गया, एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर तो x बराबर आ गया माइनस के 5। दो मान आपके पास आ गए। अब देखो दोनों मान जो है आप पुट करके देख लो, तो देखो पहला मान यदि 9 है तो बड़ी संख्या तो आएगी आपके पास 9, और छोटी जो संख्या आएगी उसका जो वर्ग आएगा वो आएगा 36। छोटी संख्या का वर्ग 36 आया तो छोटी संख्या क्या 36 का रूट निकाल लो तो कितना आ जाएगा 6, छोटी संख्या 6 बड़ी संख्या 9। आप इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल है। इस प्रश्न को करने के बाद जो है वो अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगला जो 5वां नंबर का प्रश्न है 3.4 का आखिरी प्रश्न है वो देखो ध्यान से, वो देखो कुछ ऐसे है, ऐसे बोल रहा है 16 को 2 भागों में बांटो, इस प्रकार से बांटो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा हो। देखो ध्यान से
क्या कहा 16 को दो भागों में बांटो, तो आपने मान लिया कि माना दो भागों में आपने बांटा, तो देखो मैं आपको कहूं कि एक भाग x है तो दूसरा कितना बचा 16 माइनस x, एक भाग 4 है तो दूसरा 16 माइनस 4 कितना बच गया 12 अपने आप बच गया। तो वो अप्लाई करता है, पहला अपन मान लेते हैं कि माना कि जो बड़ा भाग है वो कितना है बताओ x है। अब क्या कह रहा है बताओ, ऐसे बोल रहा है आपने बड़ा भाग x मान लिया तो छोटा भाग अपने आप बताओ कितना हो गया, छोटा जो भाग है आप समझ गए कि 16 में से x को घटा दो छोटा भाग बच जाएगा, 16 के तो दो भागों में बांटना है, पहला x तो दूसरा 16 माइनस x। इतने बात को समझ पा रहे हो, दोबारा समझो देखो बात को, मैंने क्या कहा 16 को दो भागों में बांटना है, तो दो भाग कौन कौन से हो गए, पहला तो x, दूसरा कितना हो गया 16 में से x घटा दो, दूसरा वाला भाग बच गया तो 16 माइनस x। अब देखो समझो हमारी बात को, ये क्या कह रहा है कि बड़े भाग का वर्ग, तो अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार बड़े भाग का वर्ग तो x स्क्वायर। देखो पेन को सब छोड़ दो, ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना, बड़े भाग का वर्ग तो x स्क्वायर, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना तो 2 से गुना, छोटे भाग का वर्ग, छोटे भाग का वर्ग और उसे कितना ज्यादा 164, ये अपन ने लिखी। इस 16 माइनस x स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 2x स्क्वायर माइनस के 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 164। क्या करना है बताओ, आप समझ गए होंगे, इस 16 माइनस का x का जो होल स्क्वायर आ रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खोलना पड़ेगा, तो खोलते हैं। देखो 2x स्क्वायर 16 का स्क्वायर करो, देखो ये माइनस वाला चिन्ह तो साथ में आना है, तो इसको ऐसे लिख लो, 16 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 256 x का x स्क्वायर माइनस के 32x, 16 तो 32 हो जाएगा ना, 32x बराबर में कितना आ गया 164। ध्यान से देखो माइनस से गुणा करा दो, 2x स्क्वायर माइनस के 256 माइनस का x स्क्वायर प्लस के 32x बराबर में कितना आ गया 164। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस के 32x बराबर में कितना हो गया 164 प्लस के 256, तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस के 32x बराबर में कितना हो गया बताओ, 64 में से 6 जोड़ो कितना हो गया बताओ 70, 70 5 120, तो यहाँ कितना हो गया 200 420 हो गया अकॉर्डिंग टू मी। देखो x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 420 बराबर 0। अब 420 बराबर 0 है तो 420 कैसे टुकड़ा करो 32 बन जाए, तो 42 गुना 10 कितने होते हैं 420, तो 42 में से 10 कटाए तो 32, तो x स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 10x माइनस के 420 बराबर में कितना 0। दो दो के टुकड़े बना लो, यहाँ से x को लिया तो x प्लस 42, यहाँ से माइनस का 10 को लिया तो x प्लस 42 बराबर में कितना 0। ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देख लो x प्लस जो 42 है वो दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ बचा आपके पास x माइनस 10 बराबर कितना 0। तो एक बार तो इसको 0 के बराबर तो माइनस के 42, एक बार इसको तो x बराबर 10। आपको तो क्या चाहिए था, एक बार 16 का जो एक भाग है वो तो माइनस के 42 हो नहीं सकता, 10 हो सकता है, तो यदि बड़ा भाग 10 है तो छोटा भाग कितना हो गया 16 में से 10 क्या कितने बच गए 6, ये दूसरा भाग हो गया 16 माइनस 10। अब देखो आप लोग खुद ही डिसाइड करो, मैं आपको बताता हूँ ये जो वीडियो है 3.4 तक का वीडियो जो कितना तक हो चुका है, अकॉर्डिंग टू मी 2 घंटे का सफिशिएंट, 2 घंटे से ज्यादा वीडियो हो चुका है। अब 2 घंटे से ज्यादा का जो वीडियो है, प्लान तो मेरा यही था जैसे मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इतने देर का टाइम भी लिया है कि मैं आपको जो है वो 30 प्रश्नावली जो है वो एक वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ 2 घंटे से ज्यादा वीडियो हो गया, तो कुछ बच्चे आलसी हो जाएंगे कि सर 2 घंटे से ज्यादा का जो वीडियो है वो एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नेट जो है वो दिन का 1.5 GB से ज्यादा मिलता नहीं है, तो वो रोज कैसे ज्यादा के देख पाएंगे। तो और एक बार देखने लगो तो मैं तो इसीलिए डाल रहा हूँ एक साथ के, ताकि जो है एक प्रश्नावली आप एक साथ क्लियर करके उठो। इस जो लॉकडाउन में जो है वो ज्यादा प्रश्नावली पढ़ नहीं रहे होंगे, मैथ की जो है 4-5 दिन में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लंबा डाला है मैंने, वरना तो ऑलमोस्ट मैं एक दिन में एक डाल ही देता हूँ। तो साइंस के आपके पास वीडियो मिल रहे होंगे, 2 चीजों में वीडियो मिल रहे हैं, तो अच्छे से आप देखो और अच्छे से आप इसको सीखो। लेकिन 2 घंटे का जो वीडियो है पहले डाल रहा हूँ, और ये प्रश्नावली जो है थोड़ी सी बड़ी भी है, इसलिए जो है इसका जो पूरी एक्सरसाइज एक साथ लें तो लगभग 3 से 4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि विविध भी है उसमें 2 घंटे लग जाएंगे और 3.5 3.6 भी है, तो सवाल बहुत ज्यादा है, तो छोड़ दे रहे उससे अच्छा 2 वीडियो बना लेते हैं। पहले 2 घंटे का वीडियो डाल रहा हूँ, यदि रिस्पांस बहुत अच्छा है आप लोगों का तो गारंटी की बात है कि जो चौथी प्रश्नावली है वो मेरा प्रॉमिस रहा मैं एक ही वीडियो में कवर करके आपको डाल दूंगा, लेकिन रिस्पांस जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। जो बच्चा जाए वीडियो को क्लिक करे वो पूरा देखे, इतना मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो इतना यदि प्रॉमिस आप कर रहे हो
तो मेरा प्रॉमिस है चौथी प्रश्नावली जो है मैं जल्द से जल्द डालूंगा आपके पास वीडियो, 4 से 5 दिन के अंदर भीतर में डालूंगा। पहले तो इसका पार्ट डालूंगा 3.5 3.6 और विविध का, लेकिन उसके बाद में चौथी प्रश्नावली जो है पूरे वीडियो में डालूंगा यदि आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया तो। और उम्मीद करता हूँ कि रिस्पांस बहुत अच्छा ही मिलेगा, ध्यान से देखोगे वीडियो को और पूरा देखोगे। तो चलो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।